ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादिदकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चले चला जाए। पाठ लगाए आप लोग? जी। समझ आया? जी। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ा जाए। क्या आ रहा है? विषय का बाकी रहेगा। शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषयः। हाँ ये कहा ना, ये तो हो गया था ना, अंतिम नहीं कर दिए थे। थोड़ा सा बाकी था। क्या बाकी था? अरे हो गया था भाई। मोटे मोटे से नहीं। देखे। अच्छा जल्दी देखते। चलो कोई बात नहीं। पदकृत्य है। हाँ। हाँ तो पदकृत्य में हम लोग क्या क्या देखे पिछले पाठ में? शरीर का देखे और घ्राण का देखे। शरीर का क्या लक्षण क्या क्या किए? अवच्छेदकता संबंधेन भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम् अन्त्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य लक्षणम्। पेड़ के बाद कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो उसके बाद घ्राण का देखे। ग्राण का लक्षण तो मूल में ही कह चुके हैं, है ना। इन्होंने खाली पदकृत्य ही किया है। इन घ्राणेन्द्रिय का लक्षण मूल में दिया ना। क्या कर दिए? घ्राण का लक्षण क्या हो जाएगा? इंद्रियत्वे सति गंधग्राहकत्वम घ्राणस्य लक्षणम। है ना। गंधग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम, कि गंधग्राहक होते हुए जो इंद्रिय हो वो कौन होती है? घ्राण। घ्राणेन्द्रिय होती है। तो घ्राणेन्द्रिय का लक्षण हो गया। पदकृत्य इन्होंने किया वो भी समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो है ना। क्या क्या पदकृत्य किए? बोलो जरा, पदकृत्य करो इसका। गंधग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणस्य लक्षणम। इसमें विशेषण दल हटा दे, इंद्रियत्वम इतना ही रखें। ठीक तो है। चक्षुरादि इंद्रिय में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि वो भी इंद्रिय है तो इंद्रिय तो उसमें चला जाएगा, तो चक्षुरादि इंद्रियों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय गंधग्राहकत्वम इति विशेषण दलम उपादेयम तदुपादाने तदुपादाने नातिव्याप्ति ही चक्षुरादो नातिव्याप्ति ही कुतः कथम। चक्षु ये जो चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं वो गंधग्राहक नहीं है। गंधग्राहक नहीं है। गंधग्राहक नहीं है। गंध के ज्ञान नहीं न कराती है। तो गंध ज्ञान जनकत्व नहीं ना आएगा उसमें। तो कोई रूप के ग्राहक है, कोई किसी के ग्राहक, गंध की ग्राहक कोई है नहीं है ना। तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। यही कह दो गंध ग्राहक त्वम इंद्रिय से लक्षण हम बोलो दो, तो क्या दिक्कत है? तो कालादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कालादि में कैसे है? क्योंकि गंध ग्राहकत्व का अर्थ करेंगे हम गंध ज्ञान जनक। तो करेंगे नहीं। हाँ मतलब इसका अर्थ ही है गंध यही- ग्राहकत्व अर्थात गंध ज्ञान जनक। ग्राहकत्व मतलब गंध ज्ञान जनकत्व। हाँ तो ये जो लक्षण हम करेंगे घ्राणेन्द्रिय का, तो ये साधारण कारण जो है कालादि वो काल में चला जाएगा। क्योंकि जन्या नाम जनक काल, तो काल सबका जनक है, तो सब जन्यों का। तो सब जन्यों का जनक होने के कारण वो गंध ज्ञान का भी जनक हो जाएगा। बहुत सुंदर। इसीलिए तो वो गंध काल- ज्ञान जनकत्व ये किसमें आ जाएगा? काल में चला जाएगा। गंध ज्ञान का जनक काल हुआ, जनकत्व काल में चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। केवल इसी में नहीं बाबू, गंध ज्ञान का जनकत्व केवल साधारण कारणों में ही होगी ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखना। जैसे घ्राणेन्द्रिय से गंध का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? लेकिन सीधे ही हो जाता है। क्या क्या होता है? मध्य में कोई व्यापार होता है ना। क्या होता है? इंद्रिय का और उस अर्थ का सन्निकर्ष होता है, तब जाके गंध का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना। तो मध्य में क्या हो रहा है? एक व्यापार क्या हो रहा है? व्यापार क्या?
क्या क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का होगा सन्निकर्ष सन्निकर्ष होगा, तब जाके गंध का ज्ञान होगा। होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो गंध ग्राहकत्व मतलब गंध ज्ञान जनकत्व। तो गंध का जो ज्ञान है उसका जनक जैसे इंद्रिय है बाबू, वैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी है कि नहीं है? है। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष, यदि मान लो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष न होता तो गंध का ग्रहण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अरे पुष्प को लाके गंध और उसका सन्निकर्ष तो करना पड़ेगा ना, जैसे ऐसे करते हैं ना फूल। तो क्या कर रहे, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, सन्निकर्ष आया कि नहीं आया? वो जब होगा तभी जाके क्या होगा, गंध का ज्ञान होगा। गंध का ज्ञान ज्ञान होगा। समझे कि नहीं समझे? तो गंध ग्राहकत्व किस में आ जाएगा? व्यापार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो उसमें भी अतिव्याप्ति है। आया कि नहीं? कालादि में तो अतिव्याप्ति है ही, ठीक है। साधारण कारण में जो कि कार्य मात्र के प्रति कारण है, तो गंध ज्ञान के प्रति भी वो कारण है, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। लेकिन खाली साधारण कारणों में ही अतिव्याप्ति ऐसा नहीं है। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? और इंद्रियार्थ कर्ष सन्निकर्ष में भी, क्योंकि वो भी तो गंध के ग्राहक हुए, गंध ज्ञान के जनक हुए, जनक हुआ सन्निकर्ष भी, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इन सब में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या दल दे देंगे देव? इंद्रियत्वम। इंद्रियत्वम ही दे देंगे तो वारण हो जाएगा ना, क्योंकि कालादि भी इंद्रिय नहीं है, और इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष यानी संबंध वो भी इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है, वो इंद्रिय नहीं ना है, नहीं। इंद्रिय तो उसमें नहीं जाएगा, तो वारण हो जाएगा। नहीं हुआ? चलिए ये ध्यान रखना। ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणस्य लक्षणम। ये बन जाएगा। बैठ के बाद चलो और कुछ, और ये हो गया पदकृत्य। इसके बाद क्या आया? शरीर विषय, विषय सामान्य का लक्षण है। शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम विषयस्य लक्षणम। लक्षणम, उपभोग का जो साधन है वही विषय है। उपभोग यानी, भोग यानी बता दिए ना, क्या बताए? उपभोग यानी सुख अन्यतर दुखान्यतर साक्षात्कार भोग, यही ना है भोग, उपभोग यही ना है। सुख और दुख ये तदन्यतर का साक्षात्कार ज्ञान, यही ना उपभोग है, कि और कुछ है? नहीं। यही ना है। चलो, तो इसका जो साधन है, इसका जो साधन है, सुख ज्ञान का, दुख ज्ञान का जो साधन है, वही क्या है आपका? विषय है। विषय है। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? है ना? उपभोग साधनत्वम विषयस्य लक्षणम, इतना ही कर दो कि उपभोग का जो साधन यानी कि कारण है ना। तो उपभोग का साधन शरीर भी तो होता है, नहीं होता है? होता है। शरीर ही नहीं रहेगा तो भोग कर पाएगा? नहीं कर शरीर के, अरे शरीरावच्छेद नहीं तो आत्मा में सुख दुख का ज्ञान होगा। शरीर के बिना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं ना हो पाएगा। तो शरीर भी उपभोग का साधन है कि नहीं है? है। ध्यान रखना, साधन बोल रहा है, आयतन नहीं बोल रहा है। भोगायतनम शरीर हो तो शरीर का लक्षण होता है, अभी विषय का लक्षण कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? कि उपभोग का जो साधन है, कारण है, तो उपभोग का साधन शरीर भी तो होता है कि नहीं होता है? शरीर ही नहीं रहेगा तो सुख दुख का साक्षात्कार होगा? नहीं हो पाएगा। भोग नहीं होगा। ठीक हुआ? तो उपभोग साधन तुम शरीर में भी आ जाएगा, मन में भी, इंद्रियों में भी तो आ जाएगा, आ जाएगा। क्योंकि उपभोग के साधन है कि नहीं है? है। करण है, साधन है ना। उपभोग साधनत्व इंद्रिय में भी चला जाएगा, है ना। विषय में भी रहेगा। ये विषय घटपटादि विषय जितने भी है ना, जितने भी विषय है वो सब उपभोग के साधन है कि नहीं है? है। भोग के साधन है ना। वो घटपटादि रहेगा नहीं तो क्या आपको सुख दुख का साक्षात्कार होगा? नहीं होगा। नहीं ना होगा। अरे घट, आपको पानी पीना था, आपको ठंडा पानी मिल गया, है ना। आपको मान लीजिए पात्र चाहिए था सोने का, वो मतलब घड़ा मिल गया, चाहे जो चीज़ चाहिए थी, कपड़ा ओढ़ने के लिए चाहिए था, कपड़ा मिल गया, है ना। ठंड के दिन था, गरम गरम कपड़ा, आपको उनका बढ़िया से वस्त्र दे दिया जाए तो होगा कि नहीं होगा? ये विषय उपभोग के साधन है कि नहीं है? सुख दुखान्यतर साक्षात्कार के ये सब विषय भी साधन है कि नहीं है? तो उपभोग साधनत्वम लक्षण यदि करेंगे तो विषय में जाएगा। चलो वो तो लक्ष्य है, उसमें लक्षण जाए, लेकिन शरीर और इंद्रिय में भी चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्योंकि वो भी तो उपभोग के साधन है, नहीं है? है।
तो उसका वारण करने के लिए विशेषण दल दे दिया शरीरेंद्रिय भिन्नत्वम। भिन्नत्वम, ये दल दे दिया। तो कर तो दिए थे, इसको कौन बड़ी बात थी, नहीं आया। आगे। हाँ तो गुरुजी भोग मतलब इच्छा मान सकते हैं। ले, अब भोग तुम अब पूछ रहे हो, भोग बता दिए ना, भोग यानी क्या समझे, दुखान्यतर साक्षात्कार। हाँ यही ना भोग हुआ, इच्छा कहाँ हुई, कौन कहा। मतलब इसका भी कोई विषय तो होता ही है ना, जैसे इच्छा हुई तो उसका विषय। विषय की बात नहीं कर रहे, साधन कह रहे बाबा, विषय कहाँ कह रहे हैं, विषय नहीं कह रहे हैं। भोग का जो साधन, साधन मतलब क्या समझते हो, कारण है ना, उपभोग का जो साधन है। तो विषय सब रहेंगे तब ना उपभोग हो पाएगा। सुख का दुख का साक्षात्कार सब विषयों से न होता है, ये सब विषय रहेंगे नहीं तो क्या। मान लीजिए ठंड पड़ रही है, ठंड, तुमको गर्म कपड़ा नहीं मिलेगा तो दुख का साक्षात्कार होगा, मिल जाएगा सुख का साक्षात्कार होगा। तो उस साक्षात्कार के साधन है कि नहीं, सुख दुखान्यतर साक्षात्कार के साधन, ये सब विषय है कि नहीं है। हाँ विषय नहीं कह रहे, साधन कह रहे भाई नो। भोग मतलब इच्छा, अर्थ कौन करता है, कोई नहीं करता। भोग यानी क्या समझते हो, पिछले पाठ में विचार किया ना, भोग यानी क्या समझते हो। सुख दुखान्यतर साक्षात्कार आया कि नहीं, सुख दुखान्यतर साक्षात्कार, यही भोग है, यही उपभोग है, और उसका जो साधन है वही विषय है। नहीं समझे, चलो। शरीरादो अतिव्याप्ति निराशाय सत्यंतम। हाँ सत्यंत दल क्यों दिया, तो शरीर आदि में, आदि से इंद्रिय, इसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए सत्यंत पद। क्या सत्यंत पद है, शरीरेंद्रिय भिन्नत्वे सती। सत्यंत पद क्या होगा, शरीरेंद्रिय भिन्नत्वे सति। सती, ये दल दिया। आया कि नहीं, चलो। परमाणु आदो अतिव्याप्ति निवारणाय विशेष्य दलम। हाँ विशेष दल क्यों दिया भैया, यही कह दो, खाली क्या कर दो, शरीरेंद्रिय भिन्नत्वम, यही कह दो, है ना। शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम विषय से लक्षण, शरीर और इंद्रिय से जो भिन्न है वो सब विषय है। तो कहा परमाणु में भी तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, शरीर से और इंद्रिय से भिन्न है कि नहीं है। परमाणु शरीर है, इंद्रिय है, उससे भिन्न है कि नहीं है। तो तद भिन्न तो चला गया, तो इसका वारण करने के लिए वो विषय नहीं ना है। ये किसका विभाग किए हम, ध्यान रखना बाबू, ये हम तीन विभाग जो किए, शरीर इंद्रिय और विषय, ये तीन भेद किसके किए हैं, पृथ्वी के किए, नित्या के नहीं ना किए हैं, नित्या के नहीं ना किए, अनित्या के किए हैं। तो विषय के अंतर्गत भी परमाणु हमको अभिष्ट नहीं ना है अभी। यदि मान लो हम ये कहते हैं कि ये तीन भेद जो है वो किसके हैं, नित्य पृथ्वी के ही है, नित्या के कैसे होंगे तीन भेद। खाली शरीर कहाँ से परमाणु रूप शरीर होता है का, नहीं तब फिर अरे परमाणु स्वरूप शरीर थोड़ी ना होता है, होता है नहीं तो फिर। तो यदि ये कहे पृथ्वी सामान्य का ये तीन भेद बताए जा रहे हैं, पहले पृथ्वी का द्विविध्य बताया, फिर सा पुनः त्रिविधा करके वो पृथ्वी का ही तीन भेद बता रहे हैं। यदि ये करे तब तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तब तो शरीर इंद्रिय और विषय के अंतर्गत परमाणु भी आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब तो विषय के अंतर्गत परमाणु भी आ जाए, तब क्या जरूरत, तब इतना ही कह देंगे। तब क्या लक्षण केवल बना देंगे, विषय का क्या लक्षण कर देंगे, उपभोग साधन शरीरेंद्रिय भिन्नत्वम। बकलोल आदमी हो तुम, कुछ पद पदार्थ समझते हो कि नहीं। शरीरेंद्रिय भिन्नत्वम, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम भिन्नत्वम विषय से लक्षण, जो शरीर और इंद्रिय से भिन्न है वो विषय है। तो शरीर इंद्रिय से भिन्न जितना भी है, चाहे परमाणु है चाहे और भी द्वणुक आदि है, सब विषय के अंतर्गत। तो भिन्न तो सब में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। आया कि नहीं। लेकिन हम उसका लक्षण तो नहीं किए हैं, ये भेद समेताम पृथ्वी का तो किसके भेद किए, त्रैविध्य किसका, अनित्य पृथ्वी का किए। विषय के अंतर्गत कौन आएगा, ये आएगी, है ना। शरीर और इंद्रिय से अतिरिक्त जितनी भी अनित्य पृथ्वी वही ना सब आएगी, है ना। परमाणु नहीं ना आएंगे, तो उसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए। अब यदि आप शरीर इंद्रिय भिन्न तो हम इतना ही लक्षण करेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं। तो इसका वारण करने के लिए कह दिया उपभोग साधनत्वम,
कि उपभोग का साधन होना चाहिए। परमाणु उपभोग का साधन है नहीं। नहीं। ना, परमाणु का तो प्रत्यक्ष ही नहीं होता है ना, उपभोग साधन तो नहीं ना जाएगा उसमें, नहीं जाएगा। अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। कारण हो जाएगा। बैठी बात कि नहीं आई? हाँ। चलो। कालादि वारणाय जन्यत्वे सति इत्यपि बोध्यम। हाँ, इन्होंने देखो तो जरा इसमें दीपिका है, जी। इसमें देखो तो लक्षण विषय का क्या लक्षण किया है? कुछ लक्षण नहीं किया। अरे कौन टीका देख रहे हो? दीपिका। दीपिका पढ़ो फटाक से, क्रम से पढ़ो तो दीपिका फट से। तत्रोद्देश क्रमानुसारेण प्रथमं पृथिव्याः लक्षणम् आह गन्धवती इति नाम्ना पदार्थ संकीर्तनम् उद्देशः उद्देशक्रमे च सर्वत्रेच्छैव नियामिका ननु सुरभ्य वयवारब्धे द्रव्ये परस्पर विरोधेन गन्धानुत्पादादौ पादादौ अव्याप्तिः न च तत्र गन्ध प्रतीत्यनुपपत्तिरिति वाच्यम् अवयव गंधस्यैव तत्र। अब ये लंबा विचार होगा ना, सीधे देखो ना आगे वो त्रैविध्य वाला प्रतीक लिया जहाँ पर। प्रकारांतरेण विभजते पुनः। हाँ देखो ये क्या भी वो बोल रहे, क्या इसका अवतरण बना रहे, सा पुनस्त्रिविधा का क्या भूमिका बनाए इधर? प्रकारांतरेण विभजते। देखो ये कह रहे कि प्रकारांतर से अब विभाग कर रहे हैं किसका? आदित्य पृथ्वी। दत्त। तब फिर प्रकारांतरण कहने की क्या जरूरत होती है? प्रकारांतरेण मतलब अन्य प्रकार से। अब पहले पृथ्वी 2 प्रकार की बताई, अब अन्य प्रकार से 3 प्रकार की बताई जा रही है। तो किसका भेद कर रहे हैं? पृथ्वी का। पृथ्वी सामान्य का ना, प्रकारांतरेण कह रहे हैं। ध्यान से देखो शब्दावली, ये दीपिकाकार किस तरह से ले जा रहे हैं, समझो बात को। क्या कह रहे हैं? प्रकारांतरेण विभजते। प्रकारांतरेण यानी अन्य प्रकार से, दूसरे तरीके से अब विभाग कर रहे हैं। इसका मतलब एक तरीके से विभाग कर दिए, क्या? नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी। अब दूसरे प्रकार से विभाग कर रहे हैं। तो प्रकारांतरेण कहने से क्या समझ में आ रहा है कि किसका विभाग कर रहे हैं? पृथ्वी का ही। पृथ्वी का ही कर रहे हैं, क्योंकि अनित्या पृथ्वी का करते तब नहीं कहे, ये प्रकारांतरेण शब्द प्रयोग नहीं ना कर सकते थे। तब तो कहना चाहिए कि अनित्याम पृथ्वीम विभजते, ये कहते हैं ना। प्रकारांतरेण मतलब अन्य प्रकार से विभाग कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब जिसका पहले द्वैविध्य बताया है उसी का आप दूसरे तरीके से त्रैविध्य बता रहे हैं। तो किसका भेद आ रहा है इनके अनुसार? पृथ्वी का ही। पृथ्वी का ही त्रैविध्य बता रहे हैं। समझ में आई बात? पहले पृथ्वी का द्वैविध्य बताया, नित्या पृथ्वी अनित्या पृथ्वी। अब पृथ्वी का ही, पृथ्वी सामान्य का ही त्रैविध्य बता रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? इनके अनुसार कह रहे हैं ना। हाँ, दीपिकाकार के अनुसार पढ़ो। प्रकारांतरेण विभजते, हाँ पुनरिति, पुनस्त्रिविधा है ना, पुनः त्रिविधा। और थोड़ा ये पुनः शब्द भी ये थोड़ा ये पृथ्वी का भेद है इस तरह का मालूम पड़ता है। नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को? पुनः त्रिविधा कि वो पृथ्वी ही 3 प्रकार की है। पुनः शब्द से भी ये ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन्होंने इस तरह से चलाया। अब इसमें आगे देखो विषय का लक्षण कर रहे, विषय का प्रतीक लिए कुछ। चलो चलो पढ़ो, वहां से पढ़ो, आगे पढ़ो फटफट। आत्मनो भोगायतनम शरीरम यदवच्छिन्नात्मनि भोगो जायते तद भोगायतनम सुख दुःखान्यतर साक्षात्कारो भोगः शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मनः संयोगाश्रयत्वम इंद्रियत्वम शरीरेन्द्रियो भिन्नो विषयः एवं च गन्ध। हाँ आया तो सही। विषय का लक्षण बताए ना, विषय किसको कहे, क्या बोले? विषय शरीरेन्द्रियो भिन्नो विषयः। शरीरेंद्रियो, शरीरेन्द्रिय भिन्नो विषयः। शरीर और इंद्रिय से भिन्न जो है वही क्या है? विषय है। विषय है। कर दिया ना इन्होंने, क्योंकि ये किनका त्रैविध्य मानते हैं? पृथ्वी का। पृथ्वी का ही 3 प्रकार मानते हैं, चाहे नित्या पृथ्वी हो चाहे अनित्या पृथ्वी हो। उसी पृथ्वी सामान्य का 3 प्रकार बताए, शरीर, इंद्रिय और विषय। तो शरीर इंद्रिय बता दिए। अब उस दोनों से भिन्न जो भी है पृथ्वी, जितनी भी पृथ्वी है, शरीर और इंद्रिय से भिन्न जितनी भी पृथ्वी है, चाहे वो परमाणु रूपा हो चाहे द्योणुकादि अनित्या जो भी हो, वो सब विषय है। तो इनके अनुसार इतना ही ना लक्षण बना है विषय का, नहीं कि ये
क्या किए बोलो? शरीरेन्द्रिय भिन्नो विषयः। विषय, देखो ये उपभोग साधनत्व में कुछ नहीं दिया। नहीं दे रहे हैं। समझ में आई बात? चलो यही कहना चाह रहे हैं, ठीक हुआ। अब यहाँ पर पदकृत्यकार के अनुसार तो जिस तरह से उन्होंने विषय लक्ष्य विषय का लक्षण कर रहे हैं, उससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? पृथ्वी का ही कर त्रैविध्य बताए हैं। अब विषय के अंतर्गत परमाणु को नहीं अपेक्षित है, विषय करके परमाणु को नहीं लेना है, तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए फिर दल भी दिए, उपभोग साधनत्वम। समझे? नहीं समझे? समझ गए। हाँ। तो गुरुजी ये बात तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि वहाँ पर पुनस्त्रिविधा लिखा है तो हाँ दिया है। अब पुनः से ये लग भी रहा है, और ये तर्क वो दीपिकाकार ऐसे ही ले गए, आया कि नहीं? लेकिन इन्होंने अनित्य पृथ्वी का ही त्रैविध्य मान करके चले। दोनों मत है, दोनों चलता है। क्या है आगे के ग्रंथों में अनित्य पृथ्वी नहीं, आगे मुक्तावली आदि देखते हैं ना, तो वहाँ मुक्तावली में विषय के लिए कारिकावली विषयो द्व्यणुकादिश्च ब्रह्मांडांत उदाहरित ये कहे कि विषय क्या है? द्व्यणुक से लेके ब्रह्मांड पर्यंत, तो द्व्यणुक से लेके कह रहे हैं। इसका मतलब अनित्य पृथ्वी का ही होगा। लेके चल रहा है, परमाणु को छोड़ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? कारिकावली की पंक्ति है ये, विषयो द्व्यणुकादिश्च ब्रह्मांडांत उदाहरित, कि द्व्यणुक से लेके ब्रह्मांड पर्यंत सब विषय है। तो परमाणु को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? छोड़ दी। तो फिर इससे वो भी ग्रंथ किस तरफ जा रहा है? अनित्य पृथ्वी का ही त्रैविध्य आ रहा है कि नहीं आ रहा? वहाँ के भेद प्रभेद वो कारिकावली में देखेंगे तो समझ में आएगा वहाँ पर क्या कारिकाएँ है, किस तरह से है। कारिकावली लाए हो मुक्तावली? हाँ चलो देख लेना, उसमें वहाँ मुक्तावली में किस तरह से पहले पृथ्वी का वहाँ भी लक्षण वक्षण बताया होगा, फिर विभाग किया होगा, है ना, फिर ये शरीर इंद्रिय विषय भी किया होगा, तो किसका विभाग कर रहे हैं वहाँ साफ साफ पता चलेगा, आया कि नहीं? लेकिन ये जो पंक्ति से समझ में आ रहा है कि किसका विभाग किए होंगे? अनित्य पृथ्वी का ही किए, आया कि नहीं? अब यहाँ का ग्रंथ दो तरह से जाता है, यहाँ का दो तरह से व्याख्या करते हैं। जैसे दीपिकाकार किए, है ना, क्या किए? पृथ्वी को ही मान के किए, पृथ्वी का ही त्रैविध्य किए, तीन प्रकार बताया, आया कि नहीं? ये पदकृत्यकार आदि जो है वो पृथ्वी का तीन प्रकार बता रहे हैं। समझे? दोनों तरह की यहाँ व्याख्याएं चलती है। तो चलो दोनों अपने अपनी जगह सही है, विचार दोनों का करना चाहिए। समझे? हाँ चलो यहाँ पर आ जाओ वापिस। क्या आया? हाँ क्या? वहाँ पे जब पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पुनस्त्रिविधा में एक नंबर टिप्पणी आई थी, तो उसके नीचे लिखा भी हुआ है। क्या लिखा है? पढ़ो। अत्र पुनस्त्रिविधा नाम नित्या नित्योभय साधारणी पृथ्वी प्रकारांतरेण त्रिविधेति अन्नम भट्टानां मतम। हाँ ये कह रहे हैं कि देखो कि ये जो पुनस्त्रिविधा ये है वो किसका है? तो नित्या अनित्या ये तद उभय साधारणी जो पृथ्वी, मतलब पृथ्वी सामान्य का ये तीन प्रकार बताए जा रहे हैं प्रकारांतरेण, है ना। ये किनका मत बताया? ये अन्नम भट्टानां मतम, मतलब अन्नम भट्ट जी का यही मत है। तो अन्नम भट्ट जी का यही मत है, कैसे पता चला? पुनः शब्द नहीं, दीपिका स्वयं उन्होंने टीका लिखी है माया भाई। ये दीपिका टीका जो है ना वो स्वयं अन्नम भट्ट की अपने अपने ग्रंथ के ऊपर लिखी हुई टीका है। तो नहीं समझ में आ रहा है कि अन्नम भट्ट जी को क्या अपेक्षित है मूलकार को? कि पृथ्वी सामान्य का ही तीन भेद प्रकारांतरेण कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? दीपिका अरे उन्हीं का ग्रंथ है भाई, अन्नम भट्ट जी की ही टीका है। अब वो मूल ग्रंथ उनका क्या अभिष्ट है, तो वो तो वही तो खुद ही बता रहे है ना। जब वो खुद कह दिए कि प्रकारांतरेण किया कि नहीं, अभी दीपिका की पंक्ति पढ़े तो हाँ, तो वो खुद जब उनका अपना हृदय बता रहे हैं कि हम यहाँ इस तात्पर्य से कहे, तो उन्हीं का न मत हुआ। हाँ पढ़ो, क्या कहे पढ़ो। हाँ सटी, देखो ये टिप्पणी लिख दिया है, पुनस्त्रिविधा में दिया है टिप्पणी। हाँ पढ़ो पढ़ो, क्या लिखे है? अनित्य पृथ्वी एव त्रिविधा इति मतम। हाँ अन्य शाम, अन्य जो पदकृत्यकार आदि जो लोग हैं उनके मत के में तो अनित्य पृथ्वी तीन प्रकार की है, ये उनका अन्य लोगों का मत है। लेकिन अन्नम भट्ट जी का मूलकार का, दीपिकाकार का
पृथ्वी सामान्य का ही त्रैविध्य त्रैविध्य है। आया कि नहीं? पृथ्वी सामान्य का ही ये भेद किया जा रहा है। बेटा पढ़ो तो पूरी टिप्पणी पढ़ो तो। अग्रे जलादौ अपि बोध्यम। अरे टिप्पणी पढ़ो तो पूरा। अत्र पुनस्त्रिविधा नाम नित्या नित्योभय साधारणी पृथ्वी प्रकारांतरेण त्रिविधेति अन्नं भट्टानां मतम्। आ गया ना? हाँ। अन्येषां तु अनित्या पृथ्वी एव त्रिविधा इति मतम्। दोनों मत चल रहे। आया ना? हाँ चलो आगे। आगे एवं अग्रे जलादो अपि इसी तरह जल आदि में भी ये समझ के रखना है ना, क्योंकि जल आदि का अभी आएगा तो उसमें भी इस तरह से होगा ना कि वो पहले तो द्वैविध्य बताएंगे, नित्य और अनित्य के भेद से जल आदि दो प्रकार के, फिर पुनः त्रिविधा करके वहाँ भी त्रैविध्य बताया जाएगा। तो वो वहाँ पर अन्नम भट्ट जी के अनुसार किनका त्रैविध्य है? जल सामान्य का, तेज सामान्य का, वायु सामान्य का। आया कि नहीं? और अन्य पदकृत्यकार आदि के मत में किनका होगा? जल, अनित्य वायु, अनित्य तेज का त्रैविध्य है। ये आगे भी इस तरह से समझना। समझे? देखो लिख तो दिए हैं। एवं अग्रे जलादो अपि बोध्यम। बोध्यम हो गया। चलिए यहाँ फिलहाल हम लोग पदकृत्य को पढ़ रहे हैं। तो पदकृत्यकार के अनुसार तो पृथ्वी का ही त्रैविध्य है। आया कि नहीं? उसी को ध्यान में रख के हम आपको मूल पढ़ाते समय भी आपको यही करा है, क्योंकि इसी को पढ़ना था पदकृत्य को, तो उसी के अनुसार आपको बताए। लेकिन ध्यान रखना दोनों मत चलता है, वो भी चलता है ना? स्वयं ग्रंथकार का भी वो है। आया कि नहीं? लेकिन मुक्तावली आदि में देखते हैं ना, वहाँ देख लीजिएगा आप जाके, बात बैठ जाएगी। उन्होंने किस तरह से, हमको लग रहा है वहाँ भी अनित्य पृथ्वी का ही किया है। किसका किया है? अनित्य पृथ्वी का ही। तीन प्रकार, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार का है। अनित्य पृथ्वी का ही किया है। जाके जरा देखिएगा, बताइएगा। ठीक, चलो चलो। कालादि वारणाय जन्यत्वे सति इत्यपि बोध्यम। हाँ, तो यहाँ इनके अनुसार तो परमाणु में अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। केवल क्या लक्षण करेंगे तो शरीरेंद्रिय भिन्नत्वम्। ये लक्षण करेंगे तो परमाणु अतिव्याप्ति ही। तद वारणाय उपभोग साधनत्वम्। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा ना। उपभोग का साधन नहीं ना है परमाणु, तो वारण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इनके अनुसार? विषय का लक्षण परिकृत्यकार के अनुसार शरीरेंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम् विषयस्य लक्षणम। यही कर लो भैया। तो कहा कि अभी भी दोष है। कहा दोष है भैया? तो शरीर इंद्रिय से भिन्न और उपभोग का साधन तो काल भी तो है ना। अब जब कार्य मात्र के प्रति कारण है तो उपभोग के प्रति भी कारण है, साधन है। और काल जो है वो शरीर है, इंद्रिय है, तो उससे भिन्न भी हो गया। तो शरीर इंद्रिय भिन्न तो भी चला गया, उपभोग साधनत्व भी चला गया। तो काल आदि में अतिव्याप्ति। तद वारणाय जन्यत्वे सति। तो जन्यत्व में विशेषण देना पड़ेगा, एक और सत्यंत दल देना पड़ेगा, है ना। ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा ना। हो जाएगा। कैसे वारण हो जाएगा? काल है वो कैसा है? वो जनक है सबका, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं, जनक होता है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा होता है। पिता भी पुत्र का जनक होता है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। ये हेतु मत दो कि वो जनक है इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं होती, ये बोलना गलत हो जाएगा। जो जनक होता है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कोई नियम है? जनक की भी उत्पत्ति होती है। अरे काल जो है वो नित्य है। कैसा है? नित्य है। नित्य है। वो जनक है इसीलिए वो नित्य है, ऐसा नहीं। हाँ, नित्य है ना। तो पैदा उत्पन्न नहीं ना होता है। आकाश काल ये सब कैसे पदार्थ है? नित्य पदार्थ। नित्य है। तो नित्य है तो उसमें जन्यत्व तो नहीं ना जाएगा। जन्यत्व तो किस में जाएगा? जो अनित्य है उसमें जाएगा। जो उत्पन्न होगा, जो जन्य होगा उसी में ना जन्यत्व जाएगा, जो पैदा होगा। तो चलिए काल आदि में अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी। तो क्या लक्षण बना दिया जाए? शरीरेंद्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनत्वम् विषयस्य लक्षणम्। ये बन जाएगा। नहीं बना? क्या बन जाएगा देव? शरीरेंद्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनत्वम् विषयस्य लक्षणम्। शरीरेंद्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनत्वम् विषयस्य लक्षणम्। नहीं ना दोष है अभी। चलो। यही बोलना। और इधर जो विषय है आपके वो सब जन्य है कि नहीं है?
है। अरे लक्षण लक्ष्य में लक्षण समन्वय भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? पता चला काल का लक्षण करते करते यहाँ पहुंच गए, काल में अतिव्याप्ति वारित करते करते कि लक्ष्य में ही नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं ना हो रहा है। ये विषय के अंतर्गत आपका जो भी आया ईश्वर वो सब जन्य है कि नहीं है? सब जन्य है। क्योंकि देखो परमाणु यदि आता ना तो परमाणु में फिर अव्याप्ति हो जाती, समझना बात को। यदि परमाणु विषय के अंतर्गत आता, अन्नम भट्ट जी के अनुसार आता है, तो उनके अनुसार तो जन्य तो दल दे देंगे यदि काल में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? अव्याप्ति हो जाएगी परमाणु। परमाणु में अव्याप्ति, क्योंकि वो जन्य नहीं ना नहीं है, है। परमाणु भी कैसा है? नित्य है। नित्य है। तो उनके अनुसार तो समस्या न हो जाएगी बाबा, जी। ध्यान रखना। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोगों का तो परमाणु इसमें लक्ष्य है नहीं, नहीं है, द्योणुकादि ही सब है। तो द्योणुकादि जितने भी है सब क्या है? अनित्य है, अनित्य है, जन्य है। उत्पन्न होते तो जन्य तो चला जाएगा, जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बन गया। जी। चलो क्या लक्षण बना, बोलो। शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनत्वं विषयस्य लक्षणम्। हाँ चलो यही तो कर ले। यही बोलते हैं। गंधवत इति, हो गया ये? हाँ। हाँ चलो। गंधवती इति गंधवती, पृथ्वी। हाँ क्या क्या न्याय बोधी नहीं आ रही है? हाँ ध्यान से पढ़ो। हाँ, गंधवती इति, हाँ तो गंधवती पृथ्वी। हाँ मूल में है ना, उसका प्रतीक लेके चलो। गंधवत्वं पृथिव्या लक्षणम। हाँ लक्षण क्या होगा भैया? गंधवती तो पृथ्वी हुई, पृथ्वी का लक्षण क्या होगा? तो क्या बताए? गंधवत्वम्। ये पृथ्वी लक्षणम, पृथ्वी का लक्षण है। और असाधारण धर्म न लक्षण होता है। तो गंधवती पृथ्वी हुई, तो गंधवती में असाधारण धर्म क्या रहेगा? गंधवत्व। वही उसका लक्षण बन जाएगा। ठीक हुआ, वही कहे गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम। लक्ष्य कौन होगा यहाँ पर? पृथ्वी है ना, लक्ष्या पृथ्वी। लक्षण क्या हुआ? गंधवत्वम्। ये लक्षण हुआ, समझ में आया ना? चलो चलो पढ़ो। गंधवत्वं पृथिव्याः लक्षणम लक्ष्या पृथ्वी। लक्ष्या पृथ्वी, पृथ्वी क्या है यहाँ पर? लक्ष्य है। चलो पृथ्वीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम्। अपने से बता आप लोग, लक्ष्यता अवच्छेदक क्या होगा? पृथ्वीत्वम्। पृथ्वीत्वम। आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि पृथ्वी में लक्ष्यता रहेगी, लक्ष्यता पृथ्वी हो जाएगी और लक्ष्यता पृथ्वी हो जाएगी। अब बोलने लगे जो मन में आया सो। पृथ्वी लक्ष्य है, उसमें लक्ष्यता रहेगी और उसका लक्ष्यता का अवच्छेदक धर्म होगा पृथ्वीत्व। पृथ्वीत्व। क्यों पृथ्वीत्व होगा? क्यों जलत्व क्यों नहीं होगा? घटत्व क्यों नहीं होगा? लक्ष्य पृथ्वी है तो लक्ष्यता पृथ्वी में ही रहेगी। लक्ष्यता पृथ्वी में रही, ठीक है। लक्ष्यता पृथ्वी निष्ठा। हम कह रहे लक्ष्यता का अवच्छेदक क्या होगा? पृथ्वीत्व। क्यों? जलत्व क्यों नहीं होगा? घटत्व क्यों नहीं होगा? द्रव्यत्व क्यों नहीं होगा? पृथ्वीत्व ही क्यों लक्ष्यता का अवच्छेद? क्योंकि लक्ष्य पृथ्वी है तो लक्ष्यता का अवच्छेदक भी पृथ्वीत्व ही होगा ना। क्यों? जल कैसे हो सकता है? जल लक्ष्य बनाएंगे तो वहां लक्ष्यता का अवच्छेदक जलत्व होगा, लेकिन पृथ्वी लक्ष्य है तो लक्ष्यता पृथ्वी में रहेगी, तो उसका अवच्छेदक पृथ्वीत्व ही होगा। क्यों? जलत्व, घटत्व, द्रव्यत्व और कोई नहीं, क्यों नहीं होगा? पृथ्वीत्व ही क्यों होगा? कोई राजा क्या है कि यही अवच्छेदक बने? लक्ष्यता लक्ष्य में रहेगी तो उसका अवच्छेदक धर्म तो वही होगा ना, जो लक्ष्य है वही। लक्ष्य ही अवच्छेदक धर्म। मतलब लक्ष्यता जिसमें रहेगी तो लक्ष्यता का जो अवच्छेदक है वो भी लक्ष्यता में ही रहेगा ना। लक्ष्यता का अवच्छेदक लक्ष्यता में रहेगा? क्या बोल रहे हो? जो जलत्व, जो जल, ये जो वगैरह है, इसमें लक्ष्यता का अवच्छेदक इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वो हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा। वहेगा एक है बात आई। हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि लक्ष्य कौन है यहाँ पर? पृथ्वी। लक्ष्यता किन निष्ठा? पृथ्वी निष्ठा। लक्ष्यतावच्छेदकम किम? पृथ्वीत्वम्। क्यों? ये प्रश्न है। क्यों पृथ्वीत्वम ही लक्ष्यतावच्छेदक होगा? ठीक है, लक्ष्या पृथ्वी, ठीक है। लक्ष्यता पृथ्वी निष्ठा, ये भी ठीक है। लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व, ये क्यों? क्यों पृथ्वीत्व ही लक्ष्यता का अवच्छेदक होगा? कोई कहे जलत्व पृथ्वी ये लक्ष्यता का अवच्छेदक है, क्या दिक्कत है? नहीं होगा? क्यों?
द्रव्यत्व कह दो, घटत्व कह दो। लक्ष्यता का जो धर्म रहेगा, लक्ष्यता का क्या धर्म? मतलब अवच्छेदक। हाँ, तो लक्ष्यता जो लक्ष्य हमारा पृथ्वी, उसका जो लक्ष्यता वो पृथ्वी में है, लक्ष्यता पृथ्वी है। लक्ष्यता पृथ्वी है। पहले ये बताओ, आप बदलो नहीं। लक्ष्यता पृथ्वी है? नहीं। अरे लक्ष्यता तो पृथ्वी में है, लक्ष्यता पृथ्वी नहीं है। लक्ष्य पृथ्वी, लक्ष्यता पृथ्वी में रहने वाला रहेगी। हाँ, क्या अंडमान बोलो? लक्ष्यता पृथ्वी, लक्ष्यता पृथ्वी में। हाँ, पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। तो लक्ष्यता पृथ्वी में रहेगी, तो उसका अवच्छेदक धर्म जो है पृथ्वीत्व ही होगा। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? चल तो क्यों नहीं होगा? वही बात दोहरा रहे लेकिन उत्तर नहीं दे रहा है। बात वही दोहरा रहे बार बार, लेकिन उत्तर नहीं निकल रहा है ना। प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा करे जा रहे। बस लक्ष्यता अवच्छेदक पृथ्वीत्व होगा, लक्ष्यता अवच्छेदक पृथ्वीत्व होगा। क्यों जलत्व नहीं होगा? जलत्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि जल हमारा लक्ष्य नहीं है, और जल में लक्ष्यता नहीं रहेगी, और लक्ष्यता ठीक है, कोई बात नहीं। और लक्ष्यता का अवच्छेदक जलत्व नहीं होगा। ले, ये कौन बात हुई? और पृथ्वी में लक्ष्यता है कि नहीं है? लक्ष्यता अवच्छेदक जलत्व। पृथ्वी में लक्ष्य, जल में तो लक्ष्यता नहीं है ना। तो क्या हो गया? इसीलिए पूछ रहा हूं ना, कौन अवच्छेदक होगा? आप कुछ बताइए कि ये अवच्छेदक होता है। असाधारण जो धर्म है। किसका? लक्ष्य का। लक्ष्य का असाधारण धर्म तो गंधवत्व है, तो वो लक्ष्यता का अवच्छेदक होगा। लक्ष्य का, लक्ष्य है पृथ्वी, तो लक्ष्य का असाधारण धर्म भी पृथ्वीत्व हो सकता है। अरे यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सधर्मो लक्ष्यतावच्छेदक। अभी आगे स्वयं बताएंगे भी। यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम, जिस धर्म से अवच्छिन्न मतलब विशिष्ट लक्ष्य होता है, वही धर्म लक्ष्यता का अवच्छेदक होता है। आया कि नहीं? आगे देखो, ये पंक्ति लिखी है, यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सधर्मो लक्ष्यतावच्छेदक। कोई भी धर्म थोड़ी ना लक्ष्यतावच्छेदक हो जाए। यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम मतलब यद धर्म विशिष्टम, जिस धर्म से युक्त विशिष्ट लक्ष्य होता है, वही धर्म उस लक्ष्यता का अवच्छेदक होता है। लक्ष्य में रहने वाली लक्ष्यता का अवच्छेदक होता है। नहीं समझे? यहाँ पर बताओ। अब यहाँ लक्ष्य, जो लक्ष्य कौन है यहाँ पर? पृथ्वी। वो किम धर्मावच्छिन्न है? पृथ्वीत्वावच्छिन्न है। किस धर्म से विशिष्ट है भाई? पृथ्वीत्व धर्म से विशिष्ट है। तो वही पृथ्वीत्व धर्म ही वो पृथ्वी निष्ठ लक्ष्यता का अवच्छेदक होगा। वही नियम आपको वहां बता दी। क्या बोले? धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सधर्मो लक्ष्यतावच्छेदक। ये जो लक्ष्य आपका यहाँ पृथ्वी है, वो जलत्व धर्मावच्छिन्न नहीं ना है? नहीं। जलत्व धर्म से विशिष्ट नहीं ना है, इसलिए जलत्व उस पृथ्वी निष्ठ लक्ष्यता का अवच्छेदक नहीं होगा, है ना। पृथ्वी निष्ठ लक्ष्यता का अवच्छेदक कौन होगा? पृथ्वीत्व होगा। यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम स धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः। हाँ, अब इसका बताओ, इसका क्या मतलब समझे? जो धर्म, जिस धर्म से विशिष्ट लक्ष्य होगा, उसी धर्म से वही धर्म लक्ष्यता का अवच्छेदक होगा। हाँ, अब आया ठीक। घंटा एक लगा देते हो भाई, बड़े कमजोर मालूम पड़ते हो। क्या बोले? जिस धर्म से अवच्छिन्न लक्ष्य है, वही धर्म लक्ष्यता का अवच्छेदक है। हाँ, अब आया ना सही सही। पृथ्वीत्व धर्म से अब यहाँ घटाना हो एक जगह, तो यहाँ पर देखो, यहाँ चूंकि लक्ष्य कौन है? पृथ्वी है। वो पृथ्वी जो लक्ष्य है, वो किस धर्म से विशिष्ट है? पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न। हम पूछ रहे किस धर्म से विशिष्ट है, और उसका उत्तर आप पंक्ति झाड़ेंगे।
पृथ्वीत्व धर्म से विशिष्ट है। पृथ्वीत्व धर्म से विशिष्ट है, तो वही पृथ्वीत्व धर्म किसका अवच्छेदक होगा? लक्ष्यता का। हाँ, पृथ्वीनिष्ठ लक्ष्यता का, ये जोड़ देने से स्पष्ट हो जाएगा। पृथ्वीनिष्ठ लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व होगा। नहीं समझे? बेटी बात, मान लीजिए लक्ष्य यदि जल होगा, लक्ष्य यदि जल होगा, वो जल किस धर्म से विशिष्ट है? जलत्व धर्म से विशिष्ट है, तो वही जलत्व धर्म किसका अवच्छेदक होगा? लक्ष्यता का जलनिष्ठ लक्ष्यता का अवच्छेदक होगा। बैठ गए बात? नहीं आया? चलिए, यही कह रहे हैं। हाँ, पढ़ो पढ़ो। लक्ष्या पृथ्वी लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम। क्यों पृथ्वीत्व ही होगा? समझ में आया ना? हाँ, क्या नियम बताया? यद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं सधर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः। हाँ, यही याद रखना है। हाँ, चलो। पृथ्वीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता। हाँ, अब लक्ष्यता अवच्छेदक क्या धर्म हुआ? लक्ष्यता का अवच्छेदक धर्म क्या हुआ? पृथ्वीत्वावच्छिन्न। अब पृथ्वीत्व, लक्ष्यता का अवच्छेदक हुआ पृथ्वीत्व। लक्ष्यता का अवच्छेदक कौन हुआ? पृथ्वीत्व। पृथ्वीत्व हुआ। उस पृथ्वी अवच्छेदक हुआ ना वो किसका? लक्ष्यता का। तो यो धर्मो, एक नियम और याद रखिए, यो धर्मो यस्यावच्छेदकः सतत धर्मावच्छिन्ना, है ना? क्या कहे? यो धर्मो यस्यावच्छेदकः। देखो वहीं उसी के आसपास लिखा होगा दूसरा नियम, ये भी समझ लो। दोनों नियम ध्यान रखना है ना? पहला नियम तो था कि लक्ष्यता अवच्छेदक कौन होगा, उसको बता रहा था। अब आगे दूसरा कह रहे हैं, क्या कहे? पढ़ो। यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्नः। हाँ, ये नियम भी ध्यान रखना। यो धर्मो यस्य अवच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्नः। क्या मतलब इसका? कि यो धर्मो यस्यावच्छेदकः, जो धर्म जिसका अवच्छेदक है वह उस धर्म से अवच्छिन्न होगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे यहाँ समन्वय कर लो। पृथ्वीत्व धर्म किसका अवच्छेदक है? लक्ष्यता का। पृथ्वीनिष्ठ लक्ष्यता का अवच्छेदक है, तो लक्ष्यता का अवच्छेदक है नहीं, तो वो लक्ष्यता उस पृथ्वीत्व धर्म से अवच्छिन्न होगी। आया कि नहीं आया? क्या घटा है? ध्यान से घटाओ। यो धर्मो यस्य अवच्छेदकः सह तद्धर्मावच्छिन्नः। क्या समझे? जो धर्म जिसका अवच्छेदक होता है वो उस धर्म से अवच्छिन्न होता है। जैसे यहाँ घटा दो साफ साफ। जैसे पृथ्वीत्व धर्म किसका अवच्छेदक है? लक्ष्यता का अवच्छेदक है, तो वो लक्ष्यता स से वही ना पकड़ा जाएगा। स लक्ष्यता किस धर्म से अवच्छिन्न? पृथ्वीत्व धर्म से अवच्छिन्न होगी। समझ में आया? क्या बोले तुम? यो धर्म पृथ्वीत्व धर्म यस्य अवच्छेदकः लक्ष्यतायाः अवच्छेदकः, तो सा लक्ष्यता, सा से कौन आएगी? लक्ष्यता। तद्धर्मावच्छिन्ना, पृथ्वीत्व धर्म अवच्छिन्ना। ये न हुआ, तब अंडा का बंड बोलेंगे। अब बताओ क्या समझे इसका? हिंदी में अब बोलो। पृथ्वीत्व धर्म लक्ष्यता का अवच्छेदक है, तो वही लक्ष्यता पृथ्वीत्व धर्म से अवच्छिन्न होगी। हाँ, अरे भाई, जो धर्म जिसका अवच्छेदक है वो उस धर्म से अवच्छिन्न होगा, इसमें कौन बड़ी बात है? प्रकारता जैसे सब जगह तो हम लोग करके आए हैं। यद धर्म में यद से जो लिए है वही तद धर्म में तद से लेना है। यद धर्म में जिसको लिए है यद से, वही इसी को तद धर्म में तद से लेना है। ठीक। और यस्य से जो यद, वहां भी यद शब्द है, वो यस्य में भी वो यद से जो लिए वही सह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो यह यस्य से जो यद से लिए वो सह से लेना है। समझे? कुछ पदार्थ दो बार यथ है, दो बार तत् है पूरे नियम में, है कि नहीं? कहाँ कहाँ दो बार यथ समझ में आ रहा है? एक तो यद धर्म में यथ आया और यस्य में यथ आया। तत् शब्द भी दो बार। कहाँ कहाँ दो बार? सह एक ये तत् शब्द है और तत् धर्म में भी तत् आया। अब किसका किसके साथ जोड़े? तो यद धर्म में जो यद से लिए है वही तत् धर्म में तत् से आएगा। समझे? और यस्य से जो यद से लिए है
वही सह से आएगा। वही संशय। हाँ, अब समन्वय करोगे साफ साफ की अभी भी दिक्कत हो रखी है, क्या बोलो? तो यो धर्म, तो पृथ्वीत्व धर्म जिससे यस्यावच्छेदकः, तो लक्ष्यतायाः अवच्छेदकः। अब सह से किसको लोगे? लक्ष्यता। लक्ष्यता है ना, वो लक्ष्य सह लक्ष्य सा लक्ष्य, वो स्त्रीलिंग है तो सा बोल देंगे, मान लीजिए, वो तो सामान्य नियम है इसलिए वैसे लिखा है। आपको यहाँ लक्ष्यता आ रहा है तो सा लक्ष्यता, पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना, तद धर्मावच्छिन्ना, यानी पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना, तत्से पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न, तत्से पृथ्वीत्व, हाँ, तद धर्मावच्छिन्न यानी पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न। छिन्ना, ये ना बना। चलो, क्या समझ में आया तुमको? अब तुम गुड़ गोबर करो। यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्नः। यो धर्मः, जो धर्म यस्यावच्छेदकः लक्ष्यता का अवच्छेदक है, तो स वही लक्ष्यता, पृथ्वीत्व वही वो लक्ष्यता तद्धर्म मतलब पृथ्वीत्व धर्म से अवच्छिन्न होगी। हाँ, यही तो कह रहे हैं, यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्न। हाँ, नहीं आ रहा है, सब जगह घटेगा, सभी जगह ना घटेगा। अरे जहाँ भी अवच्छेदक धर्म होगा तो उस अवच्छेदक धर्म से अवच्छिन्ना कौन होगी, तो इसी नियम से घटाते, समझे ना? चलो, हाँ, सामान्य नियम है। तो चलो, हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर लक्ष्य कौन हुई? पृथ्वी। लक्ष्यता किम निष्ठा? पृथ्वी निष्ठा। लक्ष्यता अवच्छेदकम किम? पृथ्वीत्वम। पृथ्वीत्वम आया कि नहीं? और उस पृथ्वीत्व धर्म से अवच्छिन्ना कौन होगी? पृथ्वी। लक्ष्यता पृथ्वीत्व धर्म से अवच्छिन्ना लक्ष्यता होगी। मतलब पूरा अभी नियम कर कुरा के आए, सब समझ के आए, तब फिर गुड़ गोबर कर दिया लास्ट लक्ष्यता में। ही लक्ष्यता। अब दो ही चीज, तीन चीज है, उसको कभी ये बोल लो कभी वो बोल दो, का मतलब का समझे? क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोले थे? पृथ्वी बोले तो क्या अभी नियम बोले हैं? यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्नः। हाँ, जो धर्म पृथ्वीत्व धर्म यस्यावच्छेदकः, जिसका अवच्छेदक मतलब लक्ष्यता का अवच्छेदक, तो वो लक्ष्यता तद्धर्मावच्छिन्न, पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न। तो तुम तो कह रहे हो पृथ्वी को बना रहे हो, पृथ्वी तो धर्म से अवच्छिन्न कौन होगा? तो कह रहा पृथ्वी। तुम ही ना बोले, कौन होगा? लक्ष्यता होगी। लक्ष्यता होगी, है ना? तो लक्ष्यता पृथ्वीत्वावच्छिन्ना। चलो, वही लिखे ना? हाँ, पढ़ो। पृथ्वीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता, यद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं स धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः। हाँ। यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्नः। तथा च लक्ष्यतावच्छेदकं पृथ्वीत्वं च लक्ष्यता पृथ्वीत्वावच्छिन्ना। नहीं हो जाएगी? लक्ष्यतावच्छेदक पृथ्वीत्व हुआ, तो वही लक्ष्यता पृथ्वीत्व धर्म, वही लक्ष्यता क्या हुआ? वो वही का क्या मतलब है? ये आप लोगों का ये समस्या है, पूछो, हिंदी बोलते हैं आप लोग। तो वो लक्ष्यता पृथ्वीत्वावच्छिन्ना हो जाएगी। हाँ, अरे लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व है, तो लक्ष्यता पृथ्वीत्वावच्छिन्ना, वही सबका मतलब है। सब कहाँ से हिंदी में आता है? सब है लक्ष्यता का अवच्छेदक पहले कहा है, तो फिर वही लक्ष्यता नहीं कह सकते। लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व है, तो लक्ष्यता पृथ्वीत्वावच्छिन्ना, वही एवकार की तरह आ रहा है वो आपका, वही जो है ना, वही एवकार लगा रहे, किसको छुड़ाना चाह रहे हैं? तब फिर चलो, अनावश्यक चीज नहीं बोलो, पैसा गलत हो जाती है, शऊर तो है नहीं। हाँ, गंध समानाधिकरण द्रव्य, वहां यदि या लक्ष्यता यस्याह लक्ष्यताया यदि रहता ना, यत शब्द का प्रयोग करते हैं, तब इधर तत् आपका बोलना सही रहता। अब यहाँ यत नहीं ना बोल रहे हैं, सीधा कह रहे लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम चल लक्ष्यता पृथ्वीत्वावच्छिन्ना। न वहाँ यत शब्द है न यहाँ तत् शब्द है। वहाँ यत रहता तो आपका तत् जोड़ना सही रहता है ना, यत तदोर नित्य संबंध है ना। आप लोग वहाँ यत तो बोले नहीं, वहाँ तो लक्ष्यता अवच्छेदक पृथ्वी, तो अब वही से हम किसको पकड़े? आपने यत से तो कुछ कहा नहीं। यदि ये बोलते कि जिस लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व है वही, तब बोलना सही रहता है। यत तदो हो नित्य संबंध रहता है। यदि आपको तत् शब्द का प्रयोग करना है तो पहले यत किया हुआ होना चाहिए। यत किया है तो फिर तत् आएगा ही आएगा।
बिना एक के एक नहीं रह सकता है, हमेशा दोनों रहेंगे। यत रहेगा तो तत् रहेगा, तत् रहेगा तो यत भी रहेगा, अकेले उसका प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ पर आपने बोला लक्ष्यता अवच्छेदक पृथ्वीत्व, अब वहाँ यत शब्द का कुछ जिक्र नहीं किया आपने, नहीं ना किया। अब सीधा आगे कह रहे वही लक्ष्यता, वही कहाँ से आ गया? आपने पहले तो कोई लक्ष्यता का वो कहा नहीं था। अब ये कहते कि जिस लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व है वही लक्ष्यता पृथ्वीत्व अवच्छिन्न, तब बोलना ठीक होता है। समझे? नहीं समझे? हाँ, अरे हिंदी में भी तो यही वही तभी ना बोला जाएगा जब यही पहले बोले होंगे, यह बोले होंगे तब ना वह बोला जाएगा। हाँ, तब फिर चलो। गंध समानाधिकरण द्रव्य, ये बात बैठी कि नहीं बैठी? दो नियम इसमें बताए हैं। क्या क्या वैदेही शरण, ध्यान से समझो वरना उल जाओगे। अब बार बार नहीं आने वाला है ये, एक बार बता दिए यहाँ तो अब सब जगह लक्षणों में यही घटाना होगा, है ना। कौन अवच्छेदक बनेगा लक्ष्यता का? क्या नियम बताए उसके लिए? यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम स धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः। इसमें तो आराम से है, कोई वो नहीं है, एक ही यत शब्द है, एक ही तत् शब्द है, तो आराम से हो जाएगा। जिस धर्म से अवच्छिन्न लक्ष्य है वही धर्म लक्ष्यता का अवच्छेदक है, सीधे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो दूसरा नियम है ना, उसमें 2 बार यत है 2 बार तत् है, तो हमने आपको कहा कौन यत से क्या लेना है, कौन तत् से क्या लेना है, ये बता दिए। नहीं समझे? क्या बोले? अवच्छेद लक्ष्यता अवच्छेद क्या होगा? तो क्या नियम बोले? यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम स धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः। हाँ, क्या अर्थ होगा इसका? जिस धर्म से अवच्छिन्न लक्ष्य है वही धर्म लक्ष्यता का अवच्छेदक होगा। हाँ, ठीक है, अभी एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरा नियम क्या बताए? जो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्नः। आया कि नहीं आया? इसमें ध्यान रखना, इसमें 2 बार यत 2 बार तत् आ रहा है ना, तो बता दिए ना। अरे यद धर्मा क्या कहे? यो धर्मो, तो वहाँ यो धर्मो से जो लिया वही तत् धर्म से वहाँ लेना है, और यस्य से जो यत से पकड़े हो वही स से लेना है। इतना बस दिमाग में रखोगे तो कभी भी उलझेगा नहीं, है ना। चलो इसको क्या हिंदी में बोलो, क्या होगा मतलब? धर्म जिसका अवच्छेदक होगा वो लक्ष्यता, वो उन्होंने नहीं ना लक्ष्यता शब्द प्रयोग किया, वो सामान्य है रे। प्रकारता विशिष्टता सब जगह नहीं घटाना है, खाली लक्ष्यता में ही घटाना है। क्या इधर? तब फिर वो उस धर्म से अवच्छिन्ना होगी, होगा, होगी, जो कहो, है ना। ये पुल्लिंग में सामान्य रूप से नियम है, पुल्लिंग में चला रहा है कि जो धर्म जिसका अवच्छेदक होगा वह उस धर्म से अवच्छिन्न होगा। यही ना कह रहे हैं, सह सा नहीं ना कहे कि स कहे। हाँ, तो वही ना हुआ, अवच्छिन्न होगा। बेटी जो बात, धर्म जिसका अवच्छेदक है वो उस धर्म से अवच्छिन्न होगा, अवच्छिन्न होगा। हाँ, बन गया ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तुमको आई? हाँ, चलो, यही है। चलो चलो, अब पढ़ो। लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम तथा च लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम चेल लक्ष्यता पृथ्वीत्वावच्छिन्ना। चेत, चेत ये मतलब यदि, चूंकि ये लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व हुआ है, इसलिए लक्ष्यता उस पृथ्वीत्व धर्म से अवच्छिन्न होगी। चलो चलो, गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व। ये हो गया इसका पूरा यहाँ। जी, हो गया। ये अभी यही चल रही न्याय बोधिनी है। हाँ, चलो क्या कहे? गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्या लक्षणम। हाँ, ये पृथ्वी का लक्षण, परिष्कृत लक्षण कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ो ध्यान से। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्या लक्षणम। द्रव्यत्व गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, ये पृथिव्याः लक्षणम, ये परिष्कृत लक्षण कर रहा है ना। चलो, इसकी जरूरत क्या है पड़ी की करना पड़ा? लक्षण तो पृथ्वी का कह दिए ना। क्या कह दिए? पृथ्व्याः लक्षणम, है ना। तो परिष्कृत, ये परिष्कार करने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो कुछ दोष होगा तभी ना परिष्कार कर रहे होंगे। तो अभी बीच में क्या क्या दोष आ रहे कुछ नहीं बता रहे, सीधे ही परिष्कृत लक्षण कह दे रहे। आया कि नहीं? क्या लक्षण बोल रहा है? गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षण। आया ना? गंध समानाधिकरण। चलो इतने से पकड़ो, द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, इतना ही करो। चलो क्या कर दो? द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम। द्रव्यत्व व्याप्य जाति
तादृश जाति मत्वम पृथ्व्याः लक्षणम। द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, द्रव्यत्व कहाँ कहाँ रहता पहले बताओ तो जरा तुम। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन। मन, 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता है। उस द्रव्यत्व की व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति है कि नहीं है? तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति हुई पृथ्वीत्व, हुई कि नहीं हुई? और तादृश पृथ्वीत्ववत्व कहाँ जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। पृथ्वी में जाएगा। समझते नहीं हो तुम पदार्थों को? क्या कहे तो मूड़ी मत हिलाया करो, बोला करो पदार्थों को। क्या क्या बोले लक्षण, क्या कर दे खाली? द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम। द्रव्यत्व कहाँ रहता है? सभी द्रव्यों में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन। मन, उस द्रव्यत्व की व्याप्य जाति पृथ्वीत्व पृथ्वीत्व जाति है कि नहीं है? पृथ्वीत्व जाति। क्यों उसकी व्याप्य जाति है? क्योंकि यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र द्रव्यत्वम। जहाँ जहाँ पृथ्वीत्व है कहाँ है? पृथ्वी में है, घटपटादि में है। हाँ, वहाँ वहाँ द्रव्यत्व है। द्रव्यत्व है, आया कि नहीं? द्रव्यत्व अधिक में भी रहता है और जन्यत्र भी रहता है। कहाँ कहाँ? जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन, 9 द्रव्यों में रहता है। एक पृथ्वी में ही रहता है। कौन? पृथ्वी। पृथ्वीत्व पृथ्वीत्व पृथ्वी में ही रहता है। हाँ, तो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति कौन जाति हुई? पृथ्वीत्व जाति हुई। पृथ्वीत्व जाति हुई कि नहीं हुई? तादृश जाति मत पृथ्वीत्व जाति मत कौन होगा? पृथ्वी। पृथ्वी जाति मत्व किस में जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। लक्षण समन्वय हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो केवल क्या लक्षण कर दो? द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम पृथ्व्याः लक्षणम, यही कर दो। समन्वय आया है ना? क्योंकि द्रव्यत्व व्याप्य जाति क्या पकड़ ली? पृथ्वीत्व जाति। और जब पृथ्वीत्व जाति मत्व कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। लक्षण समन्वय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? इसको समस्या आ रही? बोलो क्या समस्या है, बोलो। क्या द्रव्यत्व व्याप्य जाति तो जलत्व। हाँ, बहुत सुंदर, यही दिमाग चाहिए हमको फटाक से पकड़ने वाला। अरे पृथ्वीत्व की व्याप्य जाति, ये द्रव्यत्व की व्याप्य जाति जैसे पृथ्वीत्व जाति है वैसे ही तो जलत्व जाति है, तेजस्व जाति है, वायुत्व जाति है, आकाशत्व जाति नहीं है बाबू। आकाशत्व जाति नहीं है ना? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति के अंतर्गत आकाशत्व जाति नहीं ना है। अरे एक आकाश में रहने वाला जो आकाशत्व है वो जाति नहीं है। जाति का लक्षण ही करेंगे आगे तो आएगा। नित्यत्व सती अनेक समवेतत्वम, कि नित्य होते हुए जो अनेकों में समवाय संबंध से रहे। तो आकाशत्व तो कहाँ रहता है? केवल आकाश में ही रहता है। एक आकाश अकेले आकाश में ही रहता है, तो वो जाति नहीं है। नहीं ना होगी, तो वो तो नहीं है। लेकिन चलो इतना जलत्व तो आगे नहीं आ गए है ना? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति करके जैसे पृथ्वीत्व जाति होगी वैसे ही जलत्व जाति हो जाएगी, और तेजस्व हो जाएगी, वायुत्व और कौन होगी? जरा लगाओ दिमाग। मनस्त्व। आकाशत्व तो नहीं ना होगी। नहीं। फिर देख लो क्रम से 9 ही काल तो भी नहीं होगा। क्या नहीं होगी? काल की भी जाति नहीं होगी। कालत्व। कालत्व जाति नहीं हो, काल का भी जाति होने लगा। नहीं, काल की भी जाति नहीं होगी। कालत्व। काल की द्रव्यत्व जाति नहीं होती है। द्रव्यत्व होती है, कालत्व जाति। तो ये बोलो ना, तुम कह रहे हो काल की जाति नहीं होती है, काल में सत्ता नहीं रहेगी। तब आपको लगता है सब सही जा रहा है, कितना अनर्थ होता है, कितना बोलते हैं, समझ में आता है कुछ? अरे कालत्व जाति नहीं होगी ये बोलो, काल की जाति नहीं होती है मत बोलो। कालत्व जाति नहीं होगी क्योंकि काल एक ही है, उसमें रहने वाले कालत्व जो है वो जाति नहीं होगी। और आगे कौन है? दिक्त्व जाति नहीं। दिक्त्व नहीं होगी क्योंकि दिशा भी तो एक है, साचे का आएगा ना आगे। साचे का नित्या तो दिक्त्व जाति नहीं। दिक्त्व जाति नहीं होगी। फिर आगे आत्मा है। आत्मा आकाश का आत्मा आत्मत्व जाति। तो हम द्रव्य का परिगणन कर रहे हैं। जाति आत्मत्व जाति। हाँ, आत्मत्व जाति होगी कि नहीं होगी? होगी 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 क्योंकि वो तो अनंत है। हाँ ठीक है ना, अनेक न हो गए, आत्मत्व तो जाति है। हाँ, और
मनस्त्व जाति। मनस्त्व वो भी होगी ना, वो भी होगी। मन भी अनेक है तो मनस्त्व भी जाति होगी। तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन कौन आई जरा बताओ तो। पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजसत्व, वायुत्व, तेजसत्व एक कौन था? तेजस्त्व, वायुत्व, आत्मत्व और मनस्त्व। मनस्त्व ये सब न जाति है। कौन कौन हुई? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आत्मत्व, मनस्त्व। मनस्त्व ये सब द्रव्यत्व व्याप्य जाति आई। आपने लक्षण पृथ्वी का क्या बनाया? केवल द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व। तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति जैसे पृथ्वीत्व जाति वैसे जलत्व जाति है। तादृश जाति मत्व कहाँ चला जाएगा? जलत्व में चला जाएगा। जल में चला जल जाएगा। में चला जाएगा। ये तो हद है भाई। जल में चला जाएगा। कैसे? नहीं पहले क्या बोले? जलत्व बोले। कैसे? हमको समन्वय करके बताओ। तब संयम रखो कुछ बोलने में। क्या कहाँ अधिव्याप्ति होगी? जल में, तेज में, वायु में, आत्मा में, आत्मा मन में। मन में, इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि द्रव्यत्व व्याप्य जाति करके हम जलत्वादी जाति ले लेंगे। तादृश जाति मत वो सब द्रव्य हो जाएंगे और जाति मत्व उन द्रव्यों में चला जाएगा। तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। हो जाएगी। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? जल, तेज, वायु, आत्मा, मन में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए वो द्रव्यत्व व्याप्य जाति, जाति में एक और विशेषण दिए है। क्या दिए? गंध समानाधिकरण। गंध समानाधिकरणत्व विशेषण दिए है। गंध समानाधिकरण वो होनी चाहिए। द्रव्यत्व व्याप्य जाति कैसी होनी चाहिए? गंध समानाधिकरण होनी चाहिए। गंध की समानाधिकरण होनी चाहिए। गंध समानाधिकरण यानी गंध के अधिकरण में रहने वाली होनी चाहिए। ध्यान से, कैसी होनी चाहिए? गंध के अधिकरण में रहने वाली। यही ना गंध समानाधिकरण का मतलब है कि गंध के अधिकरण में रहने वाली जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति। अब बताओ, द्रव्यत्व व्याप्य जाति तो ठीक है, पृथ्वी तो जल तो बहुत सारी है, लेकिन उनमें से ऐसी कौन सी है जो गंध की समानाधिकरण है? पृथ्वीत्व जाति ही है। क्योंकि गंध के अधिकरण में रहती है ना, गंध का अधिकरण घटपट आदि, उसमें रहती है कि नहीं रहती है? कौन? पृथ्वीत्व जाति। पृथ्वीत्व जाति। तो गंध की समानाधिकरण जाति जलत्व होगी? नहीं होगी। आकाशत्व, तेजस्व, वायुत्व, आत्मत्व, मनस्त्व कोई भी नहीं होगी। द्रव्यत्व की व्याप्य भले रहे, लेकिन गंध की समानाधिकरण और द्रव्यत्व की व्याप्य ऐसी जाति देव कौन आएगी? केवल और केवल पृथ्वीत्व ही आएगी, है ना? जाति ही आएगी। यही आएगी। और तादृश जाति मत कौन होगा? पृथ्वी। जाति मत तो किस में जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। यही लक्षण बना दिया जाए। भाई बनाया, समझे क्या कहे? गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मतवम पृथ्व्याः लक्षण। बैठ गई बात? कोई दिक्कत? नहीं। पदार्थ समझिए। जी। चलो, यही लक्षण बनाने के लिए कह रहे, यही लक्षण होगा, है ना? अच्छा, कोई ये कहे कि गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति में दो विशेषण हुए ना, जाति कैसी होनी चाहिए? पहला तो कहा गंध समानाधिकरण नाधिकरण होनी चाहिए। दूसरा क्या कहा? वो जाति कैसी होनी चाहिए? द्रव्यत्व व्याप्य ये होनी चाहिए। द्रव्यत्व व्याप्य ये वाला जाति में से विशेषण हटा दो देव जरा। लक्षण बोलो तो क्या बनेगा? गंध समानाधिकरण जाति मतवम पृथ्व्याः लक्षणम। यही कर दो। चलो, क्या दिक्कत है? गंध की समानाधिकरण जाति पृथ्वी तो न जाति होगी भाई। गंध समानाधिकरण यानी गंध के अधिकरण में वाली जो जाति कौन होगी? वो पृथ्वी तो होगी। और तादृश जाति मत्व पृथ्वी में जाएगा तो समन्वय हो जाएगा। ये द्रव्यत्व व्याप्य देने की क्या जरूरत है? बोलो 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 बोलो। ध्यान दो, थोड़ा पकड़ में आ जाना चाहिए। द्रव्य के सामान्य में भी क्या लक्षण बना है? गंध समानाधिकरण जाति मत्वम। हाँ, अब कहाँ अधिव्याप्ति होगी? लक्षण के अनुसार न बताओगे कटा के। कहाँ अधिव्याप्ति होगी? घटपट आदि में हो जाएगी। घटपट आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। नहीं। किसका लक्षण कर रहे हो तुम? पृथ्वी का।
तो पृथ्वी मतलब क्या समझते हो तुम? नहीं। है घटत्व जाति में हो जाएगी। द्रव्य में ही हो जाएगी, क्योंकि गंध के समान अधिकरण वाली जाति तो द्रव्यत्व जाति थी। हाँ, ये पकड़ा सटीक। आया कि नहीं आया? गंध समानाधिकरण जाति कहा आपने। गंध समान, गंध के अधिकरण में रहने वाली, गंध का अधिकरण कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी, घट आदि यही ना सब है। उसमें रहने वाली जाति, जाति करके कौन पकड़ लेंगे? द्रव्यत्व पकड़ लेंगे। द्रव्यत्व जाति पकड़ लेंगे। आपने कहा तो नहीं कि द्रव्यत्व की व्याप्ति होनी चाहिए, आपने तो कहा जाति लो। गंध की समानाधिकरण, समानाधिकरण मतलब गंध के अधिकरण में जो रहे। गंधाधिकरण वृत्ति। अरे गंध समानाधिकरण यानी क्या? गंधाधिकरण वृत्ति। तो गंध का अधिकरण घटपट आदि, उसमें वृत्ति द्रव्यत्व जाति है कि नहीं है? पकड़ लिए। तादृश जाति मत्व कहाँ चला जाएगा? द्रव्य में चला जाएगा। कौन द्रव्य में? सभी द्रव्यों में चला जाएगा। तो पृथ्वी में जाएगा तो अतिव्याप्ति नहीं, पृथ्वी के अलावा सभी द्रव्यों में चला तो जाएगा। बोलो ना भाई, एक तो जल, वायु, नौ गिन के है आकाश, उसमें काल, आप। आत्मा, मन, इन 8 द्रव्यों में चला जाएगा। लक्षण कर रहे थे पृथ्वी का, और इन 8 द्रव्यों में जल आदि में अतिव्याप्ति हो रही। आया कि नहीं आया? हाँ, ये पकड़ा सही। तुम क्या कह रहे थे? तुम तो जाति में अतिव्याप्ति दे रहे थे। वो कह रहा था घटत्व जाति में अतिव्याप्ति। कैसे जाति में अतिव्याप्ति होगी? है बताओ। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, वो भी दिमाग लगाया है, तुम भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। घटत्व जाति में कैसे अतिव्याप्ति होगी? कोई मतलब संभावना तो बने। जी नहीं। अरे गंध समानाधिकरण जाति मान लीजिए आपने, घटत्व जाति होगी, तादृश जाति मत तो फिर घटत्व जाति में जाएगा। नहीं जाएगा। जाति मत्व घटादि में न जाएगा। तो फिर चलो, आया कि नहीं आया? तो जाति में तो अतिव्याप्ति थी ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं था। ये सटीक पकड़ा। क्या कहा? क्योंकि हम गंध समानाधिकरण जाति करके द्रव्यत्व जाति पकड़ लेंगे, वो भी तो समानाधिकरण जाति है। तो तद तादृश जाति मत्व जलादि में भी चला जाएगा। सभी 8 द्रव्यों में जलादि में चला जाएगा। पृथ्वी में जाएगा तो वो तो लक्षण समन्वय है, उसमें दोष मत कहो। ऐसे मत बोलो कि द्रव्यों में चला जाएगा, ये भाषा मत कहो। अरे आप अलग करो, आपका लक्ष्य है पृथ्वी, तो पृथ्वी में जाना तो अभिष्ट ही है, उसमें गया तो ठीक ही है ना, क्या दिक्कत है? लेकिन पृथ्वी अतिरिक्त लक्ष्य से भिन्न अलक्ष्य जो आपके जलादि है, उन जलादि द्रव्यों में अतिव्याप्ति हो जाएगी, ये बोलना चाहिए। आया कि नहीं? ठीक हुआ? ये अतिव्याप्ति, इसका वारण करने के लिए क्या दे देंगे? जाति में विशेषण द्रव्यत्व व्याप्य, ये होनी चाहिए। तो द्रव्यत्व व्याप्यत्व विशेषण दे देंगे। जाति में क्या विशेषण दे देंगे? द्रव्यत्व व्याप्यत्व विशेषण दे देंगे। आया कि नहीं? अरे द्रव्यत्व व्याप्य जाति हुई ना, उसमें विशेषण क्या देंगे? द्रव्यत्व व्याप्यत्व, ये विशेषण दे देंगे। तो क्या बनेगा कि गंध की समानाधिकरण हो, द्रव्यत्व की व्याप्य हो। द्रव्यत्व की व्याप्य हो तो ये द्रव्यत्व जाति जो है वो द्रव्यत्व गंध की समानाधिकरण तो है, लेकिन द्रव्यत्व की व्याप्य नहीं है। द्रव्यत्व की व्याप्य नहीं है। द्रव्यत्व की व्याप्य यानी, द्रव्यत्व की व्याप्य यानी क्या समझते हैं? द्रव्यत्व की व्याप्य से क्या समझते हैं? मतलब कि ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, व्याप्य शब्द का। अरे द्रव्यत्व की व्याप्य मतलब आप क्या समझते हैं? अरे द्रव्यत्व से कम में रहने वाली, द्रव्यत्व की अपेक्षा कम जगह रहने वाली जो जाति होगी वही ना पकड़ोगे। तो द्रव्यत्व की व्याप्य द्रव्यत्व जाति होगी? नहीं होगी। नहीं ना होगी, वो तो द्रव्यत्व के समनियत न होगी। अरे द्रव्यत्व जितने में रहा वही ना द्रव्यत्व रहा, उसकी व्याप्य नहीं ना हुई। नहीं हुई, इसलिए उपद्रव्य जाति करके आप द्रव्यत्व को नहीं ले सकते हैं, अतिव्याप्ति हम नहीं दे सकते। तो क्या लक्षण बन जाएगा? गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्या लक्षणम बन गया ना। अब क्या लेने? गंध की समानाधिकरण और द्रव्यत्व की व्याप्य, ऐसी जाति कौन आएगी? पृथ्वीत्व जाति, यही ना आएगी, और कोई आएगी? तादृश जाति मत कौन होगा? पृथ्वी जाति मत्व किसमें जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो वही लक्षण लिखे, पढ़ो।
गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मतवम पृथिव्याः लक्षणम। हाँ, तो ये इन्होंने इस तरह से लक्षण बना दिया, ठीक है ना। चलो, तो वो लक्षण था ही, इस लक्षण को करने की क्या जरूरत थी, थोड़ा विचार करिएगा आप लोग, बताइएगा, है ना, क्या आवश्यकता आनी पड़ी कि ये लक्षण करना पड़ा, है ना। जाति घटित लक्षण कर रहे हैं ना, जाति का भी प्रवेश करा दिए ना इसमें लक्षण में, तो जाति घटित लक्षण करने की क्या जरूरत पड़ी। अरे वो लक्षण कहे ही ना, क्या कहे, ये लक्षण पृथ्वी का कह ही चुके हैं, तो ये लक्षण जाति घटित लक्षण करने की क्या जरूरत है, विचार करिएगा, है ना। चलो, यहाँ कुछ कहा इन्होंने, टिप्पणी छोड़ा इन्होंने, कुछ कहा। चलो, एवं टिप्पणी लगा लेना, अपने से नहीं आए तो पूछना, ठीक। चलो, हाँ। एवं शीत स्पर्शवत्वादि लक्षणेषु जलादीनां लक्ष्यता जलत्वादीनां लक्ष्यतावच्छेदकत्वं च बोध्यम। हाँ, इसी तरह आगे भी यहाँ जैसे लक्ष्य पृथ्वी है, लक्ष्यता पृथ्वी निष्ठा, लक्ष्यतावच्छेदक कौन हुआ, पृथ्वीत्व हुआ, पृथ्वीत्व हुआ, और अब पृथ्वीत्व धर्म से अवच्छिन्ना कौन हुई, लक्ष्यता। वैसे ही आगे जलादियों में भी ये चीज समझ लेना कि जहाँ लक्ष्य जल होगा तो लक्ष्यता किन निष्ठा, जलनिष्ठा, लक्ष्यतावच्छेदकम जलत्वम, जलत्वावच्छिन्न लक्ष्यता। आया कि नहीं। ऐसे ही तेज निष्ठा लक्ष्यता होगी तो लक्ष्यता का अवच्छेदक क्या होगा, तेजस्व, और तेजस्वावच्छिन्ना कौन होगी, तेज निष्ठा लक्ष्यता होगी। आया कि नहीं आया। ये इस तरह से आगे भी समझ लेना, वही कह रहे। एवं शीत स्पर्शवत्वादि लक्षणेषु जलादीनां लक्ष्यता जलत्वादीनां लक्ष्यतावच्छेदकत्वं च बोध्यम, समझ लेना। आ गया कि नहीं आ गया। चलो, हाँ, हो गया। चलो, अब ये विचार आपको करना है ना, क्या ये लक्षण गंधवत्वम पृथ्वी, यह लक्षण गंधवत्वम लक्षण था ही, तो ये जाति घटित लक्षण करने की क्या जरूरत पड़ी, है ना। इसका परिष्कार क्रमशः वैसे करना चाहिए, अरे जैसे जैसे दोष आए क्रम से वैसे वैसे ना आगे बढ़ना चाहिए कि सीधे बस परिष्कृत लक्षण कह देने से थोड़ी ना होगा। लिख दिया सीधा जाति घटित बना दिया, क्या जरूरत पड़ी, कुछ नहीं लिखे। अरे उस लक्षण में कुछ दोष आता तब धीरे धीरे परिष्कार एक करते जाते तब न जाके बनेगा। यदि आप लोग करना चाहेंगे तो हम लोग क्रम से पृथ्वी के लक्षण का परिष्कार विचार करेंगे, वरना आगे भी बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया जाए, आगे बढ़ा दे जी। जल में तो खाली ऐसे ही मत कहो, इसमें समय लगेगा, इसलिए पृथ्वी के लक्षण का परिष्कार है ना करना होगा। तो चलो देखिए कैसा आप लोगों का मन बनता है, वरना फिर आगे चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी के बाद कौन आ रहा है, अब जल आ है। जल में बड़े आगे किया जाए तो चलो क्रमशः थोड़ा विचार करते हैं कि भाई गंधवत्वम ये लक्षण था ही ना भाई, क्या दिक्कत हो गई कि ये लक्षण करना पड़ा, है ना। चलो तो रखे पाठ अभी कि चलाए आगे। ये लक्षण कर क्या गंधवत्वम की जगह ये जाति वाला लक्षण क्यों दिया, ऐसे एक वो है, वो तो हम लोग विचार करके फिर विचार करेंगे ना क्रमशः। ऐसे ही नहीं है कि एक जगह कोई दोष आ रहा था इसलिए ये बना दिया, ऐसा नहीं, क्रमशः विचार करेंगे, है ना। जैसे मूल में कहा गंधवती पृथ्वी, ये कहा ना, तो गंधवती से आप क्या समझते हैं, गंध वाली, गंध का अधिकरण, गंधवती यानी क्या, गंध का अधिकरण पृथ्वी है। अरे गंध है पृथ्वी में रहती है ना, तो गंध का अधिकरण पृथ्वी है, यही निकला। गंध का अधिकरण पृथ्वी है, गंध क्या होगी, पृथ्वी तो अधिकरण हुई ना, गंध क्या होगी, मुड़ी हिला रहा है कुछ, आधे आधे हाँ तो बोलो, मुड़ी हिलाने से थोड़ी ना उत्तर आता है। आधेय होगा और गंध का अधिकरण पृथ्वी होगा, पृथ्वी अधिकरण पृथ्वी, गंध है आधेय, आधेयता किस में रहेगी, गंध में रहेगी, और अधिकरणता किस में रहेगी, पृथ्वी में रहेगी। हाँ तो गंधवती का क्या तात्पर्य है, गंध निष्ठा ध्येयता निरूपित अधिकरणताश्रय पृथ्वी है कि नहीं है, यही ना गंधवती पृथ्वी का क्या तात्पर्य है, श्रय पृथ्वी। क्या फिर कुछ बोलने लगा, श्रय पृथ्वी, अरे गंधवती पृथ्वी से क्या समझ में आता है,
गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयः पृथ्वी। पृथ्वी, यही ना आया कि गंध का अधिकरण पृथ्वी है। तो गंध निष्ठा आधेयता निरूपित जो अधिकरण था, उस अधिकरणता का आश्रय पृथ्वी है। यही ना, इसी को गंधवती पृथ्वी बोल दीजिए, गंधाधिकरण पृथ्वी कह दीजिए, चाहे गंध निष्ठा गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय पृथ्वी। पृथ्वी आया कि नहीं, यही बन गया। इसके अनुसार लक्षण बोलना हो तो बोल दो, क्या बोलोगे लक्षण? ये बोलेगा गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। यही ना आ गया। अरे अधिकरणता का आश्रय पृथ्वी हुई, उसमें रहने वाला जो धर्म होगा आश्रयत्व, यही ना होगा क्या? अरे आश्रय पृथ्वी है, उसमें रहने वाला धर्म है। क्या धर्म है? पूरा बोलो। आश्रयत्व क्या होता है काली? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं, ये लक्षण होगा किसका? पृथ्वी का। हाँ तो बोलना होगा तो कैसे बोलोगे लक्षण? बोलो। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। जैसे समन्वय कर लो, है ना, कहीं समन्वय कर लो, जैसे घटपट आदि पृथ्वी है, चाहे जो भी पृथ्वी, उसमें समन्वय कर लो तो उसमें गंध रहती है कि नहीं रहती है? घटपट आदि में रहती है ना। तो गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता किस में जाएगी? घटपट आदि में जाएगी। अधिकरणता का आश्रय कौन होगा? घटपट आदि होंगे। अधिकरणता आश्रयत्व किस में जाएगा? चला जाएगा। लक्षण समन्वय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही लक्षण रख लो। क्या रख लो? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। आया कि नहीं? इसी को हम लोग वहाँ गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। गंधवत्वम का मतलब यही ना हुआ? क्या हुआ? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं, यही लक्षण हुआ। ठीक हुआ बाबू? ठीक। अब कहा कि भैया यदि इतना ही लक्षण करेंगे आप तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या कहा? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम, यही लक्षण बना है। तो गंध जैसे पृथ्वी में रहता है वैसे काल में भी तो रहता है। अरे काल जगत आम आश्रयो मत, पूरे जगत का आश्रय है, तो गंध का भी तो आश्रय है, अधिकरण है, नहीं है? कहते ना अस्मिन काले गंधः, इस काल में गंध है। इदानीम गंधः अस्ति, प्रतीति होती है कि नहीं होती? तो गंध का आश्रय तो कौन हो जाएगा? काल हो जाएगा। तो गंध निष्ठा निरूपिताधिकरणता कहाँ चली जाएगी? काल में चले जाएगी। काल में जाएगा। अधिकरणता का आश्रय कौन होगा? काल हो जाएगा। अधिकरणता आश्रयत्व तो किस में जाएगा? काल में चला जाएगा। काल में चला जाएगा। तो अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? हो गई। काल में अतिव्याप्ति, ठीक है ना। ऐसे ही जल में भी अतिव्याप्ति, ऐसे ही जल में भी अति। जल में कैसे अतिव्याप्ति होगी? जल में कैसे अतिव्याप्ति? वो जल में जो छोटे छोटे मतलब कोई पदार्थ पड़े उसमें से जो गंध आ रही तो उसमें हुई ना। जल में कैसे अतिव्याप्ति होगी? होगी जल में अतिव्याप्ति कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्या लक्षण बनाया? लक्षण थोड़ा जोर से बोला, ऐसे उत्साह आए पढ़ने पर। ये लक्षण बना है पृथ्वी का। तो कहाँ अतिव्याप्ति हुई? काल में हुई। जल में भी हो जाएगी। जल में कैसे हो जाएगी बाबू? सुगंधित जल है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? प्रतीति होती है। सुगंधित जल, दुर्गंध जल, जल से गंध आती हम लोगों को होता है ना अनुभव। तब फिर तो गंध निष्ठा, सुगंधित जल कहने से क्या आया? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता जल में नहीं आई है ना। अरे हम लोग व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? गंध के परमाणु वहाँ जाएंगे इसलिए आएगी। गंध के परमाणु? गंध के कब से परमाणु? पृथ्वी के परमाणु वहाँ। नहीं, पहले गंध के कहाँ से परमाणु पाए आप बताओ? पृथ्वी के परमाणु। हाँ, पृथ्वी के परमाणु जल में रहेंगे, जाएंगे। कोई बात नहीं। तो जल से ना दुर्गंध आती है। प्रतीति क्या हो रही है? क्या हम कहते हैं? जल से गंध आ रही है। तो गंध का आश्रय किसको बताया जा रहा है? जल को बताया जा रहा है। तो यही तो आपने तो यही कहा है कि गंध निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता आश्रयत्व, तो जल में नहीं गया।
वो तो बता रहे हैं कि जल से आया, लेकिन आश्रय हकीकत में तो पृथ्वी परमाणु ही है ना। अरे भाई प्रतीति क्या हुई है आपको? कि जल से गंध आ रही है। वो तो भ्रम भी हो सकता है ना गुरुजी, आप तो पृथ्वी परमाणु से ही रही है, जल में भ्रम 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 कहाँ है भाई? सर्वानुभव सिद्ध प्रतीति है, इसमें भ्रम कहाँ हुआ? आप कहते सुगंधित जल है, दुर्गंध वाला जल है, ये प्रतीति होती है आपको होती कि नहीं होती है? सुगंधित वायु बह रहा है, होती है? वायु दुर्गंध वाला है, प्रतीति होती है कि नहीं होती है? तो फिर गंध निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणता श्रय, इस प्रतीति के बल से जल भी हुआ कि नहीं हुआ? वायु भी हुआ कि नहीं हुआ? लक्षण किसका कर रहे थे? पृथ्वी का कर रहे थे, जल में भी जा रहा है, वायु में भी जा रहा है, तो अतिव्याप्ति नहीं हुई। हो रही। तब फिर क्या कुछ कहना है हो तो बोलो, इसमें विचार ही करना है, कोई ऐसे कोई वो नहीं है। अभी लोगों का दिमाग ही लगाना है और कुछ नहीं है। नहीं होती हो तो मना करिए, कोई बात नहीं। हमको वो तो भ्रांति है ना, जो हमको जल से सुगंध। भ्रांति कहाँ है बाबू? जल से दुर्गंध नहीं आती है। पृथ्वी परमाणु की वजह से उसमें गंध आ रही है, हेतु तो वही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जल दुर्गंध वाला है, ये प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है? इस प्रतीति में कौन आपको गंध का आश्रय कौन मालूम पड़ रहा है? जल। सुगंधित वायु जो कह रहे हो, तो गंध का आश्रय कौन मालूम पड़ रहा है वायु। प्रतीति में? है वायु। यही ना आश्रय अधिकरण हो रहा है। नीलम तमस चलती में हमने कहा कि अंधकार चला गया, अंधकार काला है, तो वो भी वहां तो भ्रम है बाबा, वहां तो भ्रम है। वहां तो वो जो दीपापसर दीप की जो क्रिया थी, उसकी भ्रांति आपको इसमें हुई। गुरुजी तो उसी तरह जो पृथ्वी की जो क्रिया है, उसकी भ्रांति हमको जल में और वायु में हो रही है। वो तो पृथ्वी है, उसी की हमको क्रिया का, उसका पृथ्वी क्या, उसका हमको जल और वायु में हमको भ्रांति हो रही है। क्रिया कहाँ यहाँ आई? पृथ्वी जो जल में जैसे कुछ कचरा पड़ा हुआ पृथ्वी है, परमाणु जल में है, तो उसी में से गंध आ रही है, तो हमें भ्रांति हो रही है कि जल में से गंध, जल में से गंध आ रही है। वस्तु तो वो जल की गंध नहीं है। आप लोग तो विद्वान लोग हैं इसलिए। लेकिन ध्यान दो बाबू, वो जो गंध है ठीक है, पृथ्वी के उसमें है, पृथ्वी में है गंध। किस संबंध से है? समवाय संबंध। समवाय संबंध से। बहुत सुंदर। अरे गंध गुण है तो पृथ्वी में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध। तो स्व समवायी संयुक्तत्व संबंध से वो जल में नहीं आएगा। स्व से लेंगे पृथ्वी, अरे जल को लेंगे। अरे बकलोल, जिसको ले जाना है, जिसको रखना है, उसको न लेंगे। किसको ले जा रहे हैं? गंध को न ले जा रहे हैं। वो गंध समवाय संबंध है, ठीक है, आपका समवाय संबंध है ना, गंध है पृथ्वी में रहती है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे स्व समवायी संयोग, यही संबंध रख लो। चलो, स्व से किसको लेंगे? गंध को लेंगे। उसका समवायी कौन होता है? पृथ्वी होती है। समवायी मतलब समझते हो, खाली बोल मत दो। समवाय संबंध है ना वर्तमानम। देखो गलत कर दिया, वो होता है समवेत। समवेत और समवायी दो शब्द होते हैं अलग अलग, ध्यान से करो। समवेत का मतलब होता है जो तुम बोले, क्या बोले? समवाय संबंधेन वर्तमानम, समवाय संबंध से रहने वाला, उसको कहेंगे समवेत। आया कि नहीं आया? समवाय संबंध से जो रहे वो समवेत हुआ। वो जिसमें समवाय संबंध से रहे उसको समवायी कहते हैं। आया ना? तो यहाँ यदि देखो ना, तो गंध समवाय संबंध से पृथ्वी में रहता है, तो समवेत रहने वाला, समवाय संबंध न रहने वाला तो कौन है? गंध है। तो समवेत गंध होगा, समवायी कौन होगा? पृथ्वी। हाँ, समझे? ध्यान रखो ये सब शब्दों में, है ना। समवायी यानी समवाय संबंध से जिसमें रहता है वो समवायी कहलाता है। कि नहीं? यहाँ ध्यान दो, स्व समवायी संयुक्तत्व संबंध बनाया हमने। स्व से किसको लेंगे? गंध को लेंगे। गंध को लेंगे। उसका समवायी कौन होगा? पृथ्वी। पृथ्वी होगी। उत्तर तो पहले भी सही दिया था, लेकिन आप समवायी की व्याख्या गलत कर रहे थे।
समझे ना? जी, जी। गंध का समवायी कौन होगा? पृथ्वी क्यों पृथ्वी होगी? कि जो समवाय संबंध से जिसमें रहता है। गंध समवाय संबंध से चूंकि पृथ्वी में रहती है तो गंध का समवायी कौन होगा? पृथ्वी। पृथ्वी होगी। तो स्वसमवायी पृथ्वी हुई। उससे संयुक्त, उस पृथ्वी से संयुक्त जल है कि नहीं है? है। है। संयुक्त मतलब संयुक्त जो संयोग संबंध है ना, युक्त हाँ। तो संयोग संयुक्त। संबंध से युक्त जल। जल है कि नहीं है? है। अरे पृथ्वी भी द्रव्य है, जल भी द्रव्य है, तो दोनों के बीच कौन संबंध होगा? संयोग संयोग। संबंध होगा। तो संयुक्त कौन हुआ? जल हुआ। जल हुआ कि नहीं? संयुक्त तत्व किसमें गया? जल में गया। जल में गया। तो गंध जो है स्वसमवायी संयुक्त तत्व संबंध से कहाँ रह गए? जल में। जल में रह गए कि नहीं रह गए? तब फिर अब बताओ, तब फिर रही कि नहीं रही? रह गई। किस संबंध से? स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध से। आपने तो कुछ कहा नहीं। आपने तो यही कहा गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम पृथिव्याः लक्षणम, यही ना कहे? जी। तो गंध निष्ठा आधेयता निरूपिता अधिकरणता जल में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अधिकरणता आश्रय जल होगा कि नहीं होगा? अधिकरणता आश्रय तो जल में चला जाएगा। चला जाएगा। ऐसे ही वायु में भी चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? है ना? किस संबंध से रहेगी गंध उसमें? स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध से गंध वायु में चली जाएगी। गंध जो है वो वायु में रहेगी, जल में रहेगी। तो गंधाधिकरणत्व, गंधवत्व उसमें चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। शॉर्ट में बोले तो गंधवत्व, वरना आप लोगों को तो लक्षण ही बोलना है। कहाँ चला गया? कौन लक्षण कहाँ चला गया? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम। ये जो पृथ्वी का लक्षण था वो जल में और वायु में चला गया। हाँ, तो अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? तो कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति हुई? जल, वायु और काल। काल में भी तो अतिव्याप्ति। कहाँ कहाँ? काल आदि। आदि से कौन कौन? आश्रय तो साधारण कारण को आश्रय नहीं मान सकते। आश्रय मतलब क्या तुम कारण समझते हो? आश्रय मतलब क्या समझते हो? जनक। आश्रय मतलब जनक होता है। तुम इस भूतल में रह रहे हो तो भूतल तुम्हारा जनक है। नहीं। आश्रय मतलब जनक होता है। आधार आश्रय। आश्रय मतलब आधार, अधिकरण, अधिकरण। है ना? तो वो साधारण कारण है बाबू, अधिकरण नहीं है वो सब। जी। समझो बात को। फट से बोल दिया उसने। क्या बोल दिया? कालादि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी। नहीं। अरे कारण सब थोड़ी ना कह रहे हैं, गंध का कारण नहीं कह रहे, गंध का अधिकरण ना कह रहे हैं। तो गंध का अधिकरण वो सब कैसे होंगे? नहीं होगे। होंगे? कहाँ अतिव्याप्ति होगी? काल काल में में होगी। होगी। काल में जल, अतिव्याप्ति। वायु और काल में अति- काल में अतिव्याप्ति। ऐसे दिशा में भी देनी हो ना, दिक में भी दे सकते हैं, क्योंकि अस्मिन देशे गंध, देश में भी हाँ। है ना, देश में भी दे सकते हैं। चलो तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से सामान्य रूप से अभी इतना समझो कि ये लक्षण बनाएंगे पृथ्वी का। क्या लक्षण? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम। तो काल में और जलादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करना है। चलो क्या किया जाए बताओ, क्या कह के तो वारण हो जाएगा? अपने से दिमाग लगाना, यहाँ कोई कोई बताएगा नहीं। अरे लक्षण विचारी कर रहे हैं ना, क्या कहे तो वारण हो जाएगा। ध्यान दो, पूर्व पक्षी ने क्या सोच के दोष दिया है, वही चीज आप लोग ध्यान दीजिए। क्या कहा जाए बताओ? कोई संबंध लगा दे तो खाली पृथ्वी में। क्या बोलो देव? समवाय संबंध से कह दे तो खाली पृथ्वी में जाएगा। ये बालक तुम पहले के कुछ पाठ पढ़ के आए हो, तर्क संग्रह के, तो मत बोला करो, ठीक है ना? क्योंकि हम यहाँ पर जो सब लकीर की फकीर बनाने वाली प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे, है ना? विचार करो, और यदि पढ़ के आओ तो चुप रहो, दूसरे को थोड़ा अवकाश दो ना। आपको तब न मैंने वो करना था, आपने कुछ पढ़ा है यदि पुराने पाठों में, क्योंकि इस तरह का परिष्कार किए हैं, देख लिया होगा तो नहीं देखे हो? अभी अपने से बोले। अच्छा हाँ, चलो तब फिर ठीक है। पक्का ना जी कि नहीं? नहीं, अपने से बोले, क्योंकि हर जगह संबंध बनाते तो यहाँ भी- हाँ सही कह रहा है। यहाँ भी क्या कह दिए? संबंध का निवेश कर दिया जाए। क्या कह दे? यहाँ पर देखो पूर्व पक्षी ने क्या सोच के दोष दिया कि भाई गंध का अधिकरण काल भी होता है,
लेकिन किस संबंध से होता है? कालिक कालिक संबंध से होता है। जल आदि भी गंध के अधिकरण हुए, लेकिन किस संबंध से हुए? स्वसमवायी संयुक्त तत्व संबंध से हुए। तो हम यहाँ पर ऐसा संबंध जोड़ दे कि जिस संबंध से गंध केवल पृथ्वी में ही रहती है, इधर कहीं काल आदि में नहीं रहती है, ऐसा संबंध निवेश कर दिया जाए। तो गंध पृथ्वी में किस संबंध से रहती है? समवाय संबंध से रहती वही कह दिया जाए, है ना, यही कह दिया जाए कि समवाय संबंधी न जो गंध का अधिकरण है वो पृथ्वी है, ये कह दिया जाए तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? काल में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि काल गंध का अधिकरण तो है, लेकिन किस संबंध से? कालिक संबंध है नो, गंध उसमें रहती है। समवाय संबंध है नो, नहीं न रहती है, तो वारण हो जाएगा। जल आदि में अतिव्याप्ति होगी? अब नहीं होगी, क्योंकि गंध समवाय संबंध है न, जल में नहीं न रहती है, वायु में नहीं न रहती। किस संबंध से रहती है? स्वसमवायी संयुक्त तत्व संबंध से रहेगी। समझे कि नहीं समझे? वारण हो जाएगा। तो यही कह दिया जाए कि समवाय संबंधे न, क्या क्या कह, बोलो, कोई बात नहीं। समवाय संबंधत्वे सति, अरे ऐसे जोड़ने से समवाय संबंधत्व, तो फिर समवाय संबंध में न जाएगा, पृथ्वी का लक्षण कर रहे हैं। आपको सती वाला दिमाग में घुसा है, आपके समवाय संबंधत्वे सती, तो इसका मतलब समवाय संबंधत्व तो समवाय में न जाएगा, पृथ्वी में कहाँ जाएगा? असंभव हो जाएगा फिर तो, है? समवाय संबंधत्व क्या कहना है वो ध्यान दो, खाली जोड़ने का मतलब थोड़ी नहीं, कैसे जोड़ा जाए ये कह दिया जाए कि समवाय संबंधे न गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम, समवाय संबंधे न गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये कह दिया जाए तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समवाय संबंधे न गंधवत्वम, छोटा जो लक्षण है आपका वही कर दे। क्या कर दे? समवाय संबंधेन गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। अब समवाय संबंधेन गंध वाले कौन होंगे? पृथ्वी ही होगी। काल होगा? नहीं होगा। जल? नहीं। वायु? नहीं। अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, तो यही कह दिया जाए। ठीक हुआ? चलिए, तो समवाय संबंध। अब वो जो आप लक्षण बोल रहे, क्या बोल रहे आप? इधर इसमें गंधवत्व, तो समवाय संबंध है ना, गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण हो गया। आप क्या लक्षण बोल रहे थे? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम। इसमें कहाँ ये जोड़े, कैसे जोड़े, ये भी तो समझना है। ध्यान दो, कैसे जोड़ा जाए, कहाँ दिया जाए। गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिता, निरूपित के बाद क्या बोल दे? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपित समवाय संबंध, समवाय संबंधाधिकरणता, समवाय संबंधाधिकरणता ऐसे जोड़ दे रहा। लेकिन ध्यान देखो, देखो बापू, एक चीज समझो कैसे जोड़ना है, टेक्निक भी समझ लो। ये कोई भी ये गंध जो है, आधेय जो है, वो किसी संबंध से किसी अधिकरण में, आधार में रहेगा, है ना। आधेय पदार्थ रहने वाला वो किसी संबंध से अधिकरण में रहेगा। जैसे गंध यहाँ आधेय है, तो गंध किसी संबंध से अधिकरण पृथ्वी में रहेगी। आया कि नहीं? तो आधेय का, आधेय में जो आधेयता है उसका अवच्छेदक कोई संबंध, आधेय जिस संबंध से रहे बाबू, आधेय जिस संबंध से अधिकरण में रहे, अपने अधिकरण में रहे, वो संबंध उस आधेयता का अवच्छेदक होता है। आया कि नहीं आया? आधेयता का अवच्छेदक होता है। आधेय जिस संबंध से अपने अधिकरण में रहे, वह संबंध किसका अवच्छेदक? आधेयता का। अधिकरणता का कोई अवच्छेदक संबंध नहीं होता है बाबू, है ना। अधिकरणता का कोई अवच्छेदक संबंध, उसका अवच्छेदक धर्म तो होता है, लेकिन संबंध नहीं होता। आधेयता का अवच्छेदक कोई धर्म भी होता है, संबंध भी होता है। तो ये संबंध जो समवाय संबंध होगा, वो किसका अवच्छेदक होगा? आधेयता का अवच्छेदक। और आधेयता उस संबंध से क्या होगी? होगी। तो समवाय संबंधावच्छिन्ना कौन होगी? आधेयता होगी। गंध निष्ठा आधेयता समवाय संबंधावच्छिन्ना होगी। आया कि नहीं? तो आधेयता में हम विशेषण दे देंगे। क्या विशेषण दे देंगे? समवाय संबंधावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्नत्व, ये विशेषण आधेयता के दे देंगे। समझे? कहाँ दे देंगे?
आधेयता में गंधनिष्ठ आधेयता में क्या विशेषण दे देंगे? समवायत्व संबंधत्वावत्। बंड बंड बोलने लगा। समवायत्व एक बार में पकड़ते नहीं हूँ। समवाय संबंधावच्छिन्नत्व, ये हाँ। आधेयता में विशेषण दे देंगे। समवाय संबंधत्वावच्छिन्ना। कुछ कुछ बोलेगा संबंधत्व से अवच्छिन्न। बाबा संबंध ना होगा आधेयता क्यों होगी? समवाय संबंध। भाषा को पकड़ो एक बार में यार, इतना टाइम मत लगाओ। क्या? समवाय संबंधावच्छिन्नत्व। समवाय संबंधावच्छिन्नत्व। अरे आधेयता का अवच्छेदक संबंध न हुआ तो संबंधावच्छिन्न आधेयता होगी ना, कि संबंधत्वावच्छिन्न आधेयता हो जाएगा। समवाय संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दे देंगे किसमें? आधेयता में, गंधनिष्ठा देयता में। आया कि नहीं? आधेयता में दे देंगे। तो जोड़ के लक्षण बढ़ाओ, कैसे बोला जाएगा? बोल दो ये बोल दो पहले। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता। अरे आधेयता में दोनों हो गए, एक तो गंधनिष्ठा होनी चाहिए और समवाय संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए। ये कह दिया ना, तो कैसे जोड़ के बोल दो। अब तोड़ के मत बोलना। समवाय संबंधावच्छिन्ना बोलोगे तो टूट जाएगा, प्रथमांत हो जाएगा, है ना। हमको पूरा एक साथ बोलना है ना। क्या बोलोगे? संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। किसमें क्या लक्षण दिया देव? गंधनिष्ठा ध्येयता में समवाय संबंधावच्छिन्नत्व, ये विशेषण दिया। अब वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। क्या लक्षण बना? पहले लक्षण बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। बना? बोलो अलग अलग जोर से, फटाक से। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। लक्षणम। अब काल में अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि काल में समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता नहीं है, नहीं रहती है। समझे? उसमें कालिक संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता तो है उसमें। संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता नहीं है। वारण हो गया। हो गए। ऐसे ही जल और वायु में बाबू वारण हो जाएगा। के किम संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता रहती है? समवायी स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता कहाँ? जल और वायु में रहती है, लेकिन समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता नहीं रहती। नहीं रहती। वारण हो जाएगा। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता कहाँ रहती है? पृथ्वी में भी रहती है। अधिकरणता का आश्रय कौन होगा? पृथ्वी में। आश्रयत्व तो किसमें जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। लक्षण समन्वय हो जाएगा। वारण हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या लक्षण बन गया? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। चल, ध्यान में आ गई बात? चलो ये कर दिया, तो यही लक्षण रख लिया जाए। अब कोई दोष? क्या बोलो? किसमें? समवाय संबंध नहीं बोलो, क्या कहे? दिक में। दिक में। अरे दिक में भी देखो बाबू, दिक में भी रहेगी ना तो समवाय संबंध से नहीं रहती है। दिक में रहती है दैशिक विशेषणता। जैसे यहाँ काल में कालिक संबंध है, वैसे वहाँ दैशिक विशेषणता संबंध से रहती है। समवाय संबंध है ना दिशा में गंध नहीं रहती। उसी से वारण हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? दैशिक विशेषणता संबंध, ध्यान रखना। कौन संबंध? दैशिक विशेषणता विशेषणता संबंध। स्वरूप संबंधी एक रूप से। तो दैशिक विशेषणता संबंध से जो गंध है वो दिक में रहती है, दिशा में रहती है, लेकिन समवाय संबंध से नहीं रहती। इसी से वारण हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, इसी से हो गया। और कोई क्या बन गया लक्षण? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। हाँ, लक्षणों को जितना ज्यादा बोल सको उतनी ज्यादा बार बोलना है ना, चढ़ जाना चाहिए। आया कि नहीं? चलो अब कहाँ दोष है भैया? कोई दोष नहीं है? नहीं है? अब तो ठीक है, ये समवाय संबंध है ना तो गंध पृथ्वी में ही रहेगी, कोई दोष आएगा नहीं? कहा कि भैया है? हाँ, कहाँ? द्रव्य में। कौन द्रव्य में? पृथ्वी भी तो द्रव्य है, उसमें तो लक्षण जाना चाहिए।
साफ साफ बोलो नाम लेके कि किसमें अतिव्याप्ति, कौन द्रव्य, जलादि में? नहीं बोलो कोई, क्या सोच के बोलो ना, बताओ तो सही, हम लोग भी तो समझे कि देव क्या सोचा है। द्रव्य में अतिव्याप्ति दिए, द्रव्य में कैसे, क्या सोच के बोला? समवायी संबंधावच्छिन्न, समवायी कहाँ? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता, ये द्रव्य में भी रहेगी। कौन द्रव्य में? सभी द्रव्य। कैसे? द्रव्य सामान्य में रहेगी। कैसे? क्योंकि समवाय संबंध से जो गंध है वो कहाँ रहती? सभी द्रव्यों में रहती। तो फिर नहीं सभी, पहले ये तो समझो, सभी द्रव्यों में समवाय संबंध है ना, गंध कहाँ रहती है? नहीं रहती। कहाँ रहती है? पृथ्वी में ही रहती है। हाँ तो वारण ही नहीं हुआ होता, जलवायु। वारण की बात छोड़ो, पहले क्या समवाय संबंध है ना, गंध कहाँ रहती है बताओ? पृथ्वी में ही रहती है। हाँ कहाँ, पहले दोष तो आए तब फिर आज दोष वारण तब न करे, पहले दोष आए तब न वारण करे। नहीं दोष बताओ कहीं है? वो तो बोलो। नहीं, इसको आ रहा है कुछ, जो भी है पटाख से बोलो, कोई बात नहीं, आता है नहीं है? हैं? आकाश में आप बोल रहे थे। शायद क्या होता है ये? अरे ये तो साफ साफ बोलो कि यहाँ अतिव्याप्ति है और इस तरह से। आकाश में कहाँ गंध होती है? आकाश में गंध होती है? तब फिर आकाश में कहाँ गंध होती है भाई? कोई प्रतीति भी नहीं होती, आकाश गंध वाला है। नहीं, उसमें जल में और उसमें तो प्रतीति तो हो रही थी, सुगंधित वायु, सुगंधित जल। आकाश में तो कोई प्रतीति तक नहीं करता है, नहीं ना आएगी। क्या लक्षण बना लिया जाए? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम्। यही लक्षण कर लिया जाए भैया, यही लक्षण रखो। कहा कि भैया जलादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, फिर भी कैसे जल में अतिव्याप्ति होगी? समवाय संबंध है ना, गंध जल में रहती है? नहीं रहती है ना। कहा जल में अतिव्याप्ति होगी, कैसे अतिव्याप्ति होगी भैया? तो ध्यान से समझो बाबू, ये गंध भी क्या है? गुण है ना। गुण, गंध भी क्या पदार्थ है? गुण है, है ना। तो गंधत्वेन गंध ठीक है पृथ्वी में ही रहती है, लेकिन गुणत्वेन गुण, कोई भी गुण होगा तो वो तो नव द्रव्यों में रहेगा ना। गुणत्वेन गुण कहाँ रहेगा? सभी द्रव्यों में रहेगा। तो हम यहाँ पर ये गुणत्वेन रूपेण यदि इसको कहे, है ना, तो ये गंध गुण भी गुणत्वेन रूपेण सभी द्रव्यों में है कि नहीं है? है ना। गुणवत जल होता है कि नहीं होता है? तो गुणत्वेन रूपेण गुण निष्ठ आधेयता निरूपिता अधिकरणताश्रय जलादि भी तो हो जाएंगे। और गुण जो है वो किस संबंध से रहेंगे? द्रव्यों में। तो समवाय संबंधावच्छिन्न गुणनिष्ठा ध्येयता गंधनिष्ठा ही रखेंगे, लेकिन गुणत्वावच्छिन्ना, है ना, गुणत्वावच्छिन्न आधेयता निरूपिताधिकरणता जलादि में जाएगी कि नहीं जाएगी? चली जाएगी। समझो बात को, खाली बोल मत देना यदि बात नहीं समझे में आए तो। क्या समझे? कि ये जो गंध है वो तो गुण है, तो गुणत्वेन रूपेण गुण जो है तो नव द्रव्यों में रहेगा, है ना। गुणवत द्रव्यम होता है ना। तो गुणत्वेन गुणनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता का आश्रय सभी द्रव्य हो जाएंगे, जलादि भी हो जाएंगे, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इसका वारण करने के लिए क्या करेंगे? फिर क्या किया जाए बताओ? अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? कहा क्या लक्षण बनाने पर कहाँ अतिव्याप्ति? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम्। पृथ्व्याः लक्षण करने पर पृथ्वी का जल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया ना। गंध को ग्रहण करेंगे तो सभी द्रव्यों में रहेगी। सभी द्रव्यों में गुण रहता है ना। सभी द्रव्यों में गुण रहता है। तो गुणत्वेन
आप यदि अधिकरणता वो देखेंगे, गुणत्वेन रूपेण गुण का अधिकरण लेंगे तो जलादि भी हो जाएंगे, समवाय संबंध से ही हो जाएंगे, तो जलादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इसका वारण करने के लिए क्या दिया जाए, बताओ कैसे वारण किया जाए? ध्यान दो, जैसे दोष दिया वैसे वारण किया जाए। उन्होंने क्या चालाकी की, गुणत्वेन रूपेण गंध को पकड़ा है, आया कि नहीं आया? तो क्या कह दिया जाए तो वारण हो जाए? रूप रस स्पर्शादि भिन्न। अरे ये सब क्या कहने की जरूरत है, गुण से भिन्न, तब तो फिर गंध भी तो हट जाएगा बकलोल। गंधत्वेन रूपेण गंध का अधिकरण लेना है, ये कह दे। गंधत्वेन रूपेण गंध का जो अधिकरण है, तो गंधत्वेन रूपेण गंध का अधिकरण तो कौन होगा? पृथ्वी होगी। जलादि होंगे? नहीं होंगे, आया कि नहीं? तो यही कह देना है। अरे उन्होंने वही ना चालाकी, गुणत्वेन गंध को पकड़ा, हम लोग क्या कह दे, गंधत्वेन गंध का ग्रहण कर ले, है ना? तो लक्षण में कहाँ क्या निवेश कर दिया जाए, ध्यान दो। आधेयता किन निष्ठा है? गंध निष्ठा। आधेयता किन निष्ठा है? समवाय संबंध। आधेयता समय संबंध निष्ठा। पूरा क्या आधेयता किन निष्ठा है पूछ रहे हैं हम? पूरा इसमें अधूरा क्या हुआ इसमें? तो गंध निष्ठा, गंध। अरे आधेयता किस में है यही ना पूछ रहे थे तुम। आधेयता का अवच्छेदक संबंध थोड़ी ना पूछ रहे हैं। गंध निष्ठा आधेयता है। आधेयता है, उस आधेयता का अवच्छेदक वो पूर्व पक्षी क्या कर रहा था? गुणत्व बना रहा था, गुणत्व अवच्छिन्ना आधेयता कह रहा था, और ये करके दोष दे रहा था। अब हम कर दे, क्या कर दे, उस आधेयता में विशेषण दे दे। क्या विशेषण दे देंगे? गंधत्वावच्छिन्न छिन्नत्वम, गंधत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दे दे। किसमें क्या विशेषण दे दे? आधेयता में, गंधनिष्ठा आधेयता में गंधत्वावच्छिन्नत्व ये विशेषण दे दे कि गंधत्वावच्छिन्ना वो आधेयता होनी चाहिए। तो अब गुणत्व वो देश कैसे दे रहा था कि समवाय संबंधावच्छिन्न गुणत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रेयत्व जलादि में ले जा रहा था। अब हमने उसका वारण करने के लिए गंधनिष्ठा आधेयता में क्या विशेषण दे दिया? गंधत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दे दिया। तो यही दे दो, तो लक्षण क्या बन जाएगा? देव बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम पृथिव्याः लक्षणम। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये बन जाएगा। अब बताओ, अति जलादि में अवति व्याप्ति नहीं होगी, है ना? गुणत्वेन गुण भले जलादि में रहे, लेकिन गंधत्वेन गंध तो पृथ्वी में ही रहेगा, पृथ्वी में ही रहती है। आया कि नहीं? तो कुछ समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता कहाँ जाएगी? पृथ्वी में जाएगी। अधिकरणता श्रेयत्व किस में जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। लक्षण समन्वय हो जाएगा। जलादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये कह दिया जाए, क्या लक्षण बना दिया जाए? समवायी समवायी समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम पृथिव्याः लक्षणम। लक्षणम यही कर दिए थे। चलो यही रखें। अब कोई दोष नहीं है? हमको लग रहा कुछ है। समवाय नो गंध का तो अधिकरण पृथ्वी न होगी, और क्या होगा? और तो कुछ होगा नहीं। अब तो बांध दिए पूरा, इधर उधर जा ही नहीं सकता है। अव्याप्ति होगी बाबू। क्या होगी? अव्याप्ति होगी। अव्याप्ति होगी। ये देखो बाबू, एक नियम है, आज याद कर लेना। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। क्या है? उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। क्या बोलो? उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। उत्पन्न जो द्रव्य है, उत्पन्न हुआ जो द्रव्य है, वो क्षणम मतलब एक क्षण के लिए, निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, निर्गुण होता है, निष्क्रिय होता है।
निर्गुण यानी गुण रहित, गुण रहित, निष्क्रिय यानी जिसमें क्रिया रहित। इसमें फिर में क्या सीधा बोलो ना, क्रिया रहित, क्रिया रहित होता है एक क्षण के लिए। आया कि नहीं आया? निर्गुण और निष्क्रिय होता है। जैसे घट उत्पन्न होगा तो एक क्षण के लिए क्या होगा? वो निर्गुण। निर्गुण यानी गुण रहित होगा, कोई भी गुण नहीं रहेगा, निर्गुण होगा। दूसरे क्षण में उसमें जो भी गुण होगा वो दूसरे क्षण में उसमें उत्पन्न होगा। आया कि नहीं? क्यों ऐसा कहते हैं बाबू? क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि गुण जो है वो समवाय संबंधे न कहाँ उत्पन्न होते हैं? द्रव्य, द्रव्य में उत्पन्न होते हैं। तो द्रव्य उस गुण के प्रति क्या हुआ? गुण के प्रति कार्य हुआ, द्रव्य कार्य हुआ, द्रव्य कारण हुआ, कारण हुआ ना, गुण कार्य हुए भाई। समवाय संबंधे न जो भी गुण है, जितने भी गुण है, चाहे जो भी क्रिया है, वो कहाँ उत्पन्न होती है? द्रव्य में उत्पन्न द्रव्य में उत्पन्न होती है ना। तो द्रव्य क्या होगा? उस गुण और क्रिया के प्रति कारण होगा, कारण होगा। क्या होगा? कारण होगा, कारण होगा। वो कारण को कार्य से अव्यवहित पूर्व क्षण में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना होना चाहिए। चाहिए। है ना। अरे पिता पहले पैदा होगा तब ना जाके कालांतर में पुत्र पैदा करेगा। जी, पिता है ही नहीं और पुत्र हो जाएगा, या तो पिता पुत्र दोनों साथ में हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं ना हो सकता। कारण पहले रहेगा तब उत्तर क्षण में कार्य होगा। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य से नियत पूर्ववृत्ति जो होता है वो कारण कार्य है। होता है। अब गुण के प्रति ये द्रव्य कारण है, है, हाँ, है। तो द्रव्य जब उत्पन्न होगा उसी समय गुण उत्पन्न होगा, ये नहीं ना कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कारण और कार्य एक समय में उत्पन्न नहीं हो सकते, नहीं ना हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कारण जो है वो पूर्व में न रहेगा, इसलिए उस कार्य कारण भाव की व्यवस्था को बनाने के लिए ये मानते हैं कि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, कि उत्पन्न हुआ जो द्रव्य है वो क्षण के लिए, एक क्षण बस। वो कैसा होता है? निर्गुण होता है, निष्क्रिय होता है। उसके उत्तर क्षण में गुण और क्रिया उत्पन्न होगी। तो जो एक क्षण में वो निर्गुण निष्क्रिय रहा कि नहीं रहा? रहा। कोई भी द्रव्य, घट पट मठ कोई भी, है ना, वो सब एक क्षण के लिए निर्गुण और निष्क्रिय होते हैं। क्या नियम समझ में आया? उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। तिष्ठति, ठीक हुआ। अब आ जाओ, आपने क्या लक्षण किया है? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम्, ये लक्षण किया। पृथ्वी का लक्षण किया है आपने, सभी पृथ्वी का किया है। सभी पृथ्वी का घट भी पृथ्वी है, पृथ्वी है। उत्पत्ति कालीन जो घट है वो भी पृथ्वी है। है, उसमें लक्षण जाएगा क्या आपका? नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। उत्पत्ति कालीन जो है ना, घट उत्पत्ति काला अवच्छिन्न जो घट है उसमें समवाय संबंधे न गंध रहती है क्या? नहीं रहती। नहीं रहती है। अभी अभी तो पता है क्या होता है, वो उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। कोई गुण नहीं रहता है, निर्गुण तो गंध भी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। नहीं न रहेंगे। तो वो द्वितीय क्षण में जो घट है उसमें अव्याप्ति नहीं कह रहे, वहां समन्वय हो जाएगा। तृतीय क्षणावच्छिन्न घट में हो जाएगा सभी घटों में। प्रथम क्षणावच्छिन्न जो घट है ना, चाहे उत्पत्ति कालीन बोल दो चाहे प्रथम क्षणावच्छिन्न कह दो, वो जो उत्पत्ति कालीन जो घट है वो उसमें गंध रहती है? नहीं नहीं रहती है। द्वितीय अक्षर में जाएगा। पृथ्वी वो है कि नहीं है? है। वो आपका लक्ष्य है कि नहीं है? है। लेकिन आपका लक्षण नहीं जा रहा नहीं जा है, रहा। तो कौन दोष आया? अव्याप्ति दोष आएगा। अव्याप्ति। असंभव होगा कि नहीं, अव्याप्ति। असंभव नहीं होगा। अरे द्वितीय आदि क्षणावच्छिन्न घटपट आदि में तो जा ही रहा है ना, परमाणु में जा ही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। लेकिन उत्पत्ति कालीन घट में नहीं जा रहा है, वो भी लक्ष्य था। जी था। तो क्या हो गए? अव्याप्ति हो अव्याप्ति गई। हो गई। क्या लक्षण बनाने पर कहाँ अव्याप्ति? वेद शरण समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम्, ये पृथ्वी का लक्षण बनाने पर जो उत्पत्ति कालीन घट है उसमें अव्याप्ति हो गई। हो जाएगी, क्योंकि समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता उसमें है, नहीं है। इसमें उत्पत्ति कालीन उत्पत्ति कालीन घट पट आदि जो भी उत्पत्ति कालीन है उसमें नहीं है, नहीं है। अधिकरणताश्रयत्व नहीं गया, अव्याप्ति हो जाएगी।
उत्पन्न कालीन जो भी द्रव्य है उसमें अरे वो तो हमको द्रव्य का लक्षण नहीं ना कर रहे, वो तो सामान्य बताया। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। अभी यहाँ अव्याप्ति कहाँ होगी? तो उत्पत्ति कालीन सभी द्रव्यों में, और द्रव्य का थोड़ी लक्षण पृथ्वी का नहीं, उत्पत्ति कालीन जो पृथ्वी होगी, हाँ, प्रथम क्षणावच्छिन्न जो घटपट आदि पृथ्वी होगी उसमें अव्याप्ति होगी, है ना? जी। नहीं समझे? समझ गए। है ना? और वैसे सभी द्रव्य उत्पत्ति कालीन में निर्गुण निष्क्रिय। हाँ वो तो सामान्य है, वो तो सभी द्रव्यों के लिए उत्पत्ति कालीन जो भी होगा, क्योंकि वो गुण के प्रति वो कारण है ना बाबू। तो उस गुण के पहले उसको पैदा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो एक क्षण के लिए तो वो निर्गुण निष्क्रिय रहेगा ना, तभी ना उत्तर क्षण में उसमें गुण और वो सब उत्पन्न होंगे, क्रिया। नहीं समझे? हाँ ठीक हुआ। तो अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? कोई नियम में कोई विचार करना है, कुछ भी बात लगे बोलो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई वो नहीं हो जाएगी। हाँ अव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? उत्पत्ति कालीन घट में अव्याप्ति। किसमें? उत्पत्ति कालीन घट में अव्याप्ति हो जाएगी। कैसे वारण किया जाए बताओ, क्या वारण कैसे किया जाए? चलो विचार करना, यहाँ पाठ रखें, बहुत लंबा होता जा रहा है ना? विचार करिए अव्याप्ति कैसे, यहाँ से छोड़ रहे, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। ठीक, रखे पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकाये नमः। एक बार लक्षण बोल लो, क्या बन गया? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठादेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। यही बन गया। और इसको है ना जा करके ये परिष्कार जिस क्रम से हम लोग कर रहे हैं ना, पहले क्या लक्षण था, कहाँ दोष आया, क्या दोष आया, और इसका वारण करने के लिए कहाँ पर कौन सा विशेषण दिया, ये चीज अपने आधे पृष्ठ में लिख लेना परिष्कार को क्रम से ना। तो लिखा हुआ रहेगा तो कभी भी इधर उधर नहीं होगा। पहले विचार कर लेना, उसके बाद लिखना तब, लेकिन क्रमशः कोटिशः रखो, बोलने में काम आएगा, है ना? क्रम से बोलना होगा कि ये लक्षण किया, यहाँ दोष आया, इसका वारण करने के लिए ये विशेषण दिया, यहाँ पर दिया, आया कि नहीं? फिर लक्षण ये बना, वारण हो गया, ये तो आप कर ही लेंगे। फिर कहाँ दोष आया, इसका क्रमशः एक शास्त्रार्थ की तरह क्रम से कर लेना। ठीक, रखे पाठ यहाँ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।